जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को। मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल राहुल देसवाल एकेडमी पर स्वागत करता हूं। जितने मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स हो चुके हैं जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर कर आ जाइए अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ। तो आगे बढ़ने से पहले एक जैसा कि आज सभी टीचर आने वाले थे, तो हुआ क्या कि जो हमारे एक गुरुजी हैं उनकी तबीयत फिर से ख़राब होगी थोड़ी सी। तो उन्होंने कहा सर अभी नहीं आ पाऊँगा यार, अभी ना फिर से आज थोड़ा सा बुखार सा आ रहा है। तो मैंने कहा सर कोई दिक्कत नहीं है, रेस्ट करो। जीवन में मतलब कि सबसे ज़रूरी अपना शरीर है इस समय, उसके बाद आप रेस्ट करके कोई दिक्कत नहीं है, मैं संभाल ही रहा हूँ अभी तक तो सारी चीज़ें, और बच्चा पढ़ ही रहा है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे स्टूडेंट्स। तो अभी तो आज या कल में, आज तो आए नहीं, देखिए कल तक सर ने कहा सर देखो तबीयत सही हो जाए, तभी घर वाले भी नहीं आने देते और मैंने भी जिद नहीं करी। तो इस टाइम जिद नहीं करूँ, एक नॉर्मल समय चलता तब कि अरे सर जी बुखार तो आ जाओ। अभी क्या यार कब क्या हो जाए ना, इसलिए ना घर पे क्या होता है, एकदम बच्चे को घर वाले पास में होते तो अच्छा सा लगता है, तो वो खुद ही सही हो जाता है। तो फिर मैंने जिद नहीं करी, ठीक है। तो ये तो हो गया कि शायद 1 या 2 दिन लगेंगे, फिर रेगुलर क्लासेस उनकी भी हो जाएंगी। बट यहाँ तुम्हारे सर जी बब्बर सिर खड़े तो हैं, तुम क्यों फिर घबरा रहे हो हैं। तो मैं तुम्हें जितना पढ़ा रहा हूँ अभी तो उतना ही पढ़ो। डेली रात में 9 बजे आना, कभी मत भूलना। साथ में फिर से मैंने तुम्हारे लिए एक वीडियो डाली है, ठीक है। कोई बंदे यूँ भी कहेंगे सर जी क्या वीडियो डाल रहे हो, है ना। पर यह है कि यार अभी लॉकडाउन लगा हुआ है, मेरे अगर कुछ करने से तुम थोड़ा सा खुश हो जाओ तो लॉकडाउन के साइड इफेक्ट राहुल देसवाल डालोगे ना, राहुल देसवाल लॉकडाउन के साइड इफेक्ट इस तरह से तो मिलेगी। कमेंट करके बताना कैसी है, ठीक है। कल तो बहुत मज़ेदार कमेंट आए थे तुम्हारे। अब आ जाते हैं आगे। ये तो आपने देखो देख ही रखा है, सभी कोर्सेज पे 83% ऑफ चल रहा है। ऐसे 6000 का कोर्स है तो 83% ऑफ। हरियाणा का भी, हरियाणा HSSC के भी कोर्स आ चुके हैं हमारे पास, ठीक है। और ये सभी प्राइसेस हैं कोर्सेज के, ठीक है। HSSC, ठीक है। सिलेक्शन बैच आ चुका है, न्यू कोर्स लॉन्च। ये पहले प्राइस था, अब हमारा जो 83% ऑफ चल रहा है अभी लॉन्च हुआ है आज। सभी बेस्ट टीचर हैं, इनका पूरा एक हरियाणा के ही सभी टीचर्स हमने ले रखे हैं, ठीक है। इसके अंदर उसके लिए राहुल देसवाल एकेडमी ऐप आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। एकेडमी में ACADEMY आता है लिंक, या फिर डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में। और साथ में एक टेस्ट भी लेते हैं हम, डेली फ्री टेस्ट, जिसके अंदर इस तरह से जो भी, जैसे शशि कुमार ये बच्चा ही फर्स्ट आया, आज आप आ जाओ फर्स्ट। जैसे कल टेस्ट दिया, 1 बजे टेस्ट होता है, डेली ऐप पर फ्री होता है, ठीक है। उसमें आप फर्स्ट आ जाओ। तो इस तरह से डेली जो फर्स्ट आता है उसकी फ़ोटो लगाई जाती है, कॉन्ग्रेचुलेशन स्टूडेंट ऑफ द डे बनने के लिए, ठीक है। इससे क्या आता है, थोड़ा सा कॉम्पिटिशन भी बढ़ता है। और अभी इस क्लास को ख़त्म होने के बाद PDF राहुल देसवाल एकेडमी मैथ्स, इस वाला ये टेलीग्राम का ग्रुप है, इस पर PDF मिल जाएगी, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन की तरफ। देखिए जैसा ही कल मैंने 7 वाले रूल की बात करी थी, यहाँ पर छोड़ा था, है ना। ओहो 1 सेकंड रुकिए, मैंने कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी आपके लिए लिखे हुए हैं, मैंने पर रख कहाँ दिया आपके वो क्वेश्चंस, ये तो वो है नहीं। 1 सेकंड रुकिए। अच्छा ये तो रखा है, तो यही रखा और मैं तो कहाँ घूमे आया। ये रहा। आ जाओ भाई आ जाओ। देखो यार सबसे पहले, ठीक है, और अपना भी आप ख्याल रखना, सबसे ज़रूरी क्या है, इंसान, ठीक है। उससे बढ़कर कुछ नहीं है इस जीवन में। आप और फिर हमारे पेरेंट्स अभी अपने को भी सब एक दूसरे की देखभाल करोगे, बाहर ज़्यादा मत जाना। कुछ दिन 13-14 दिन में ना चीज़ें सही बहुत अच्छे तरीके से हो जाएंगी। क्या होगा कि होता क्या है, देखिए हर एक कोई भी सरकार है, ठीक है, सब पे प्रेशर होता है कि भैया देखो हमारे कोई भी देश का कोई भी व्यक्ति किसी की भी मतलब जानना चाहे तो प्रेशर में काम चल रहा है। इतना तगड़ा ऐसा तो नहीं कह सकते बहुत अच्छा चल रहा है, पर इतना तो मुझे लगता है चल रहा है, जितने मेरे सोर्सेज है कि हाँ 10-12 दिन में हर चीज़ प्रोवाइड हो जाएगी हॉस्पिटल में, ऐसी कि जिससे फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 10-12 दिन अपने आप में संयम रखना। कोई मिलने बुलाए तो मिलने मत जाना, कोई कहीं कहता है कि भैया दावत करते हैं तो भी मत जाना। मेरा तो कहना है कि कहीं जाओ ही मत 10-12 दिन। ये सिर्फ आपके लिए ज़रूरी नहीं है, हमारे माता पिता, आपके माता पिता, हमारे पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। आ जाइए, चलो हम स्टार्ट कर रहे थे 7 का। तो बताओ भाई, एक क्वेश्चन जैसे मैंने आपके सामने रखा, मैंने कहा कि ये नंबर बताइए 7 का डिविजिबिलिटी रूल। अरे बेटा चल क्यों नहीं रहा, आवाज़ आ रही है, वॉइस क्लियर है, वॉइस एक बार जल्दी बताइए, ठीक है। 7 का एक बार शेयर करके आ जाओ, जिससे कि और भी जो आपके यार दोस्त चाहने वाले हैं उन्हें बहुत मजा आएगा। आज की क्लास में गजब मजा ना आ जाए तो कह देना, आज की बहुत प्यारी क्लास होने वाली है। डिवाइडेड बाय 7, अगर कोई भी नंबर 7 से डिवाइड है या नहीं, और हमें कुछ समय में
पता लगाना है तो कैसे पता लगा सकते हैं? तो देखिए जैसे मैंने एक नंबर लिखा आपके सामने 1812741। आप मुझे बताएंगे क्या यह नंबर 7 से डिवाइड है, 7 से डिवाइड है या नहीं? जल्दी से बताएंगे। हाँ भाई जल्दी, स्पीड में। हाँ भाई जल्दी से, जल्दी। यह नंबर 7 से डिवाइड है या नहीं? जल्दी से। लव यू टू मेरे भाई, लव यू टू। बताओ बताओ, जल्दी बताओ। देखिए दो तरीके हैं ये चेक करने के लिए कि यह नंबर 7 से पूरी तरह डिवाइड है या नहीं। पहला तरीका क्या होगा? पहला तरीका वही जैसे मैंने कहीं पर लिख दिया 567। आप क्या करोगे? 7 से डिवाइड अगर मुझे चेक करना है कि यह नंबर 7 से भाग है या नहीं, तो कोई बहुत बड़ा केस तो है नहीं। 7 8 जा 56, 7 1 जा 7। परंतु चलो छोटा नंबर था, मैंने 7 से डिवाइड करा, हो गया। पर इस तरह का जब बड़ा नंबर आता है तो गलती होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। और हम पे जब पेपर होता है उस समय इतना तगड़ा प्रेशर होता है, उस समय अगर गलती से भी चूक हुई तो गड़बड़ हो गई। ठीक है, तो वहाँ भैया प्रेशर में गलती होने के चांस रहते हैं। तो देखिए जो अब तरीका बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही ध्यान से सुनना है। जब भी अगर आपको ये चेक करने को कह दिया जाए कि यह नंबर 7 से डिवाइड है या नहीं, कौन सा रूल? 7 का रूल। 7 से डिवाइड है या नहीं, तो उस केस में आप क्या करोगे? पीछे से 3 डिजिट के नीचे लाइन खींचोगे, 3 खींच दी, फिर जो आगे अगली 3 है उनके नीचे लाइन खींचेंगे। अब जितनी भी बचेगी उसका एक पेयर बना देंगे। ठीक है, अब देखिए एक छोड़कर एक, पीछे से एक छोड़कर, तो ये जो पेयर है इसके बाद इस पेयर को छोड़कर एक ये जो पेयर बचा है, इन पेयरों को आपस में जोड़ देंगे, यानी इसको और इसको आपस में जोड़ेंगे। तो 741 प्लस 1 742 हो गया कि नहीं हो गया मेरे भाई? बिल्कुल हो गया। ठीक है, उसके बाद जो इन दोनों का टोटल है और एक जोड़ा ये बैठा है 3 का। ठीक है, तो इस पेयर और इन दोनों के टोटल जो है उस पेयर को आपस में घटाओ। ठीक है, और घटाते समय पता है बड़े में से छोटा ही घटाना है। ठीक है, यानी 812 में से इस 742 को घटा दीजिए, आपका उत्तर कितना आ जाएगा? 70। जो ये जो नंबर आया है, अगर ये 7 के पहाड़े में आता है तो ये पूरा नंबर, ये जो पूरा का पूरा नंबर यहाँ लिखा हुआ है, ये भी 7 से डिवाइड है। तो 70 सभी को पता है 7 के पहाड़े में आता है। 70 भाई साहब सभी को पता है 7 के पहाड़े में आता है, 10 पे आएगा, यानी यह नंबर भी 7 से डिवाइड है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये थोड़ा सा लेंथी नहीं है? नहीं मेरे भाई, बिल्कुल लेंथी नहीं है। फिर से समझिए, 1 सेकंड फिर से आप इसे दीजिए, आप समझ पाओगे कि बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट था। आपको क्या करना था? 3 के नीचे लाइन, 3 के नीचे, अब जितने बचे यहाँ पे लाइन। ठीक है, इन दोनों को जोड़ा, तो इन दोनों को जोड़ने पे 742 आया। ये जो बचा हुआ सिंगल पेयर था उसमें से इसे माइनस करा, जो वैल्यू आएगी 70। भैया 2 में से 2 गए 0, 11 में 4 गए 7, 70 7 के पहाड़े में आता है। इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 7 से डिवाइड 100% होगा। एक और देख लेते हैं, देखिए एक और देख लेते हैं। लीजिए, जैसा कि अगर मैंने आपके सामने एक नंबर रख दिया, ध्यान से देखेंगे, और आज की क्लास बहुत ज़्यादा लाजवाब, गजब और बेहतरीन होने वाली है। ठीक है, देखिए 17988 अगर मैं पूछ लेता हूं क्या यह नंबर जो मैंने आपके सामने लिखा है कि यह 7 से डिवाइड है या नहीं, बताइए। हाँ भाई जल्दी, खिलाड़ियों, गजब है गजब। मेरे भाई यहाँ से मैं नहीं कमेंट वगैरह ब्लॉक करता, ऐसा हो सकता है टेक्निकल टीम, एक तो 3-4 बंदे हैं, कुछ अब तो घर से ही काम कर रहे हैं मैक्सिमम, एक सर यहाँ से। अब किसको कोई बात बुरी लग जाए, बट ऐसा है आप रिलैक्स रहा करो। कोई भी अगर लगता है कभी कमेंट ब्लॉक हो गया तो अगर कमेंट तो मुझे मतलब फेस पे मैसेज कर दिया करो, मैं आपका वहाँ से हटवा दूंगा। ठीक है, देखो यार क्या होता है कभी कभी किसी को वो हो जाती है थोड़ी सी गलतफहमी, शायद आप किसी और को कह रहे हो। ठीक है, तो गलती से आपको ब्लॉक कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको हटवा दूंगा। ठीक है, देखिए वो देखो वो अपना काम कर रहे हैं बच्चे, है ना, उनको भी गुस्सा नहीं कर सकता भाई तुम क्यों कल को गलती से कोई गलत बात कर रहा हो। तो आप इतना तो समझ चुके हो मेरे भाई कि पीछे से 3 के नीचे लाइन खींच दी,
फिर यहाँ 3 के नीचे लाइन खींची और फिर ये जो बचे हुए हैं यहाँ पे, अगर दो यहाँ पे 3 होते तो तीनों ले लेते, अगर सिंगल एक होता तो एक ले लेते, अगर ये 2 हैं तो 2, पर 3 से ज़्यादा नहीं ले सकते, इस बात का ध्यान रखना। जैसे यहाँ से 3 लिए, 3 की जगह 4 का पेयर नहीं बनाएंगे, 3 का जोड़ा और फिर जितने ही बचे, 3 होते तो 3 ले लेते, यहाँ पर सिर्फ 2 थे तो 2 ले लिए, ठीक है। फिर क्या करना है, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना जो है 932, ठीक है, और एक ही है 988। इनका गैप देखेंगे, 8 में से 2 गया 6, 8 में से 3 गया 5, क्या 56 7 के पहाड़े में आता है? तो भैया सबको पता है 56 7 के पहाड़े में आता है, 8 पे आता है। 56 7 से कितने पर चले आता है? 8 पे। यानी कि 100% ये बात बिल्कुल सही है। क्या सही है? कि अगर ये जो गैप है वो 7 से डिवाइड है तो यह पूरा नंबर भी 7 से भाग होगा, और इससे आसान तरीका कोई है ही नहीं। अगर आप 7 का रूल देखोगे तो इससे आसान तरीका कोई नहीं हो सकता। किसी को डाउट? कोनो दिक्कत ना ही मेरे भाई। देखिए आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। मेरे भाई देखिए कोर्स के लिए सिंपल राहुल देसवाल एकेडमी, देखिए लिखा हुआ है, जाओ लिंक पर क्लिक करना, पर क्लास ले लो उसके बाद, और दिक्कत मत लेना आगे आने वाले कुछ समय में मैथ इतनी करा दी है कोर्स में कि बहुत ज़्यादा, अत्यंत, ठीक है। देखिए, और यहाँ तो मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ, दोनों जगह से आपको दोनों जगह पढ़ लोगे, उसके बाद आपका एक अलग लेवल हो जाएगा। 16 रात में भी आना मत छोड़ना, 1623742। हाँ भाई बताओ, यह 7 से डिवाइड है या नहीं? जल्दी से बताएंगे सही बच्चे। स्पीड में कैसे धीरे धीरे आंसर दे रहे हो, तो कैसे हल्के से पढ़ते जा रहे हो हैं भाई? हाँ भाई कैसे हल्के से पढ़ते जा रहे हो हैं? ऐसे हल्के पढ़ जाओगे तो कैसे काम चलेगा मेरे खिलाड़ियों? बताओ इसका आंसर क्या हुआ? 1623742। बताइए जल्दी से कि यह मेरे भाई ये नंबर पूरी तरह से 7 से डिवाइड है या नहीं? 7 से, अभी भी डिवाइड बाय 7 वाला ही रूल है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, पीछे से 3 के नीचे लाइन खींची, फिर इन तीनों के नीचे, और फिर ये बचा 1। 742 + 1 743 हो गया, ठीक है। उसमें से देखो जो बड़ा है उसमें छोटा वाला, तो इन दोनों का जोड़ जो है उसमें से इसे माइनस करेंगे, यानी कि 623 को जब माइनस करने लगे 0 2 आ गया, 7 में से 6 गए 1। मुझे नहीं लगता 120 कभी 7 के पहाड़े में आ सकता है। अगर 120 7 के पहाड़े में नहीं आएगा तो यह नंबर 7 से कभी डिवाइड नहीं हो सकता। किसी को डाउट? नो। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया, गजब गजब। आ जाइए अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो आपके लिए मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ, ठीक है। मतलब वो भी इंपॉर्टेंट थे, ये कुछ बनाए हैं। इसमें से आपको बताना है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। टाइम लो आराम से, पूरा बताइए कि पहले दूसरे तीसरे चौथे में से कौन सा ऐसा है जो पूरी तरह 7 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है चारों ही होंगे, कोई 2 या 3 ऐसा हो सकता है 7 से डिवाइड हो। तो बताओ कौन कौन सा? जल्दी से आपके लिए मैं यहाँ पे टाइम दे रहा हूँ, पूरा दूंगा 40 सेकंड, सभी का आंसर आना चाहिए। बताइए खिलाड़ियों। बताओ मेरे चीतो, क्या होगा इसका उत्तर? अगर सिर्फ 2 पेयर बने तो, ठीक है, तो उनको आपस में गैप, जो 2 पेयर होंगे ना उनको आपस में गैप देख लेना, फिर तो आपको तो और आसान हो गया। अगर 2 पेयर बने तो उन दोनों को आपस में घटा लेना, बस आपको हो गया काम खत्म, ठीक है। ये थोड़ी है 2 पेयर बने, अभी तो यहाँ पे कितने पेयर बनेंगे? 1 2 3 4 पेयर तो और बनते जाएंगे। 2 हैं तो 2 को घटा लो आपस में। ओके आ तो गए। इतने 2 बड़े बड़े क्वेश्चन करें, टेंशन क्यों ले रहे हो? सारे क्वेश्चन करें मेरे खिलाड़ियों, सारे। देखो सबसे पहली बात मेरे भाई, देखो इस क्वेश्चन पर आते जल्दी जल्दी करते थोड़ा सा। आप क्या करोगे, इसके अंदर पीछे से 3 के नीचे लाइन, या फिर यहाँ पे लिख दो, बताओ इस नंबर को, या फिर यहीं ले लेते हैं। देखो पीछे से 3 के नीचे लाइन, फिर 3 के नीचे लाइन, अब ये बचा सिंगल। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 564 बन जाएगा, बन गया मेरे भाई, ठीक है। और ये कितना है? 501। घटा के देख लेते हैं कितना आएगा। 4 में से 1 गया 3, 6 का 6 आ गया, 63 7 के पहाड़े में आता है। यानी कि यह नंबर पूरी तरह 7 से डिवाइड है। तो एक तो हमारा हो चुका है, तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा, हमने बहुत जल्दी बता दिया। अब इस पर आते हैं सेकंड वाले पर। 874, क्योंकि 3 नंबर थे, फिर ये 3, फिर अकेला। 874 + 3 कितना हो गया? 877। इसमें से 198 को माइनस कर देते हैं मेरे भाई। 17 में से 8 जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। 16 आ गया, 16 में से 9 गया, 7 आ जाएगा।
और यहाँ 7 में से गया 6। अगर 679 की मैं बात करता हूँ, 7 से डिवाइड है, बिल्कुल 7 9 जा 63, 7 7 जा 49। अगर यह नंबर पूरी तरह 7 से डिवाइड है तो ये नंबर भी पूरी तरह 7 से डिवाइड मेरे भाई होगा ही होगा। पर ये चीज़ें तो हमने सीख चुके थे। अब मुद्दा आता है इस तरह के क्वेश्चन का। अब सीखने वाला मुद्दा क्या है, ये क्या होता है, बच्चे को इस लिमिट तक सिखा दिया जाता है। अब दिक्कत आती है इस तरह के क्वेश्चन में। इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखते हैं मेरे भाई, कुछ नहीं करना, देखिए कंसेप्ट वही रहेगा। आपको क्या करना है, मैंने पहले ही बताया 3 3 के जोड़े लेंगे। कितने कितने के, 3 3 के। जब आप 3 3 के लोगे तो पीछे से 3 के नीचे लाइन खींची, 4 4 के मतलब लेना, 3 3 के लेना है। 3 लिए, फिर से 3 लिए, फिर आगे 3 नंबर लिए। यानी कि अभी तक क्या था, 3 3, यहाँ पे कुछ ना कुछ पूरे 3 हो ही नहीं पाते थे, पर इस बार 3 3 और अभी भी 3 होकर कुछ बच गया, तो 3 हो गए हैं। तो आगे आएंगे, कितने बचे, 2, तो एक पेयर ये हो गया। अब कैसे जोड़ेंगे, मैंने क्या कहा था, एक छोड़कर एक, यानी इसको और इसको जोड़ेंगे और इन दोनों को जोड़ेंगे। तो जोड़ लेते हैं 7 46 176, 7 46 176, 6 6 12, 7 5 12, 1 7 8 9, ये हो गया 922, ठीक है। और इधर 610 प्लस 14 624 हो गया। इनको घटा देते हैं मेरे भाई, घटाने लगे, 12 में से 4 गया 8, यहाँ पे 11 में से 2 गया मेरे भाई, कितना आ जाएगा, 11 में से 2 गया 9, और ये आ जाए मेरे भाई 8, 8 में 6 गया 2, 298। 298 को 7 से डिवाइड करके देख लेते हैं, 7 4 जा 28, कभी नहीं जाएगा, यानी यह नंबर 7 से डिवाइड नहीं हो सकता। किस किस को लगता है भाई, हाँ भैया बताओ जल्दी से, किस किस को लगता है ये 7 से डिवाइड नहीं है, जल्दी से। तो सभी को लगता है, बहुतों का मैसेज तो आ चुका है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब फोर्थ को चेक कर लेते हैं। अब फोर्थ की जल्दी से कमेंट करके बताओ किस किस को लगता है ये 7 से डिवाइड है या नहीं। हाँ भाई, फोर्थ का जल्दी से, जिसने निकाल लिया तो बढ़िया होता है, नहीं निकाला तो जल्दी से बताइए फोर्थ को किस किस को लगता है 7 से डिवाइड है या नहीं। तो आप क्या करने वाले हो, पीछे से 3 नंबरों के नीचे लाइन, फिर 3 के नीचे लाइन, फिर 3 के नीचे, फिर 3 3 थे नहीं तो 1 हो 2 हो 3 तक तो पेयर बनाओ, 3 होते ही फिर अगला ग्रुप ले लो, ठीक है, ओके। अब अगर इस वाले ग्रुप की हम बात करते हैं, ठीक है, ये तो है नहीं, तो इसमें पहले इन दोनों को जोड़ेंगे, फिर इन दोनों को जोड़ने लगे, 350 356, कितना बढ़ गया, 706, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, 238 और 6, कितना हो जाए मेरे भाई, 244। तो 706 में से 244 माइनस कर देंगे, 6 में से 4 गया 2, ठीक है, 10 में से 4 गए मेरे भाई, कितना आ जाएगा, 6 ही आएगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। 7 में से 2 गया मेरे भाई, 5 आ जाएगा। कोई गड़बड़ तो नहीं हुई, अरे एक सेकंड रुको, 6 में से 1 सेकंड रुको, 350 356, 6 का 6, 5 और 10 का 0 हासिल 1, 3 और 3 6 और 1 7, ठीक है। 238 और 2 240 244, ठीक है। 6 में से 4 गए 2, 10 में से 4 गए 6 में से 2, अरे यार क्या कर रहा हूँ, 462 आएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 462। इसको करके देख लेते हैं, 7 से भाग, 7 6 42, 7 6 42, यानी कि हाँ मेरे भाई ये भी 7 से पूरी तरह डिवाइड है, ठीक है, ओके। किसी को डाउट, बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया, अरे हाँ मैं समझ गया। जल्द क्या हुआ, मेरे ध्यान नहीं दिया कि एक कैरी ले लिया था, ठीक है। आ जाइए बताओ, अच्छा इसको और बताओ, ये होमवर्क में दे दूंगा, ये वाला होमवर्क में हो जाएगा। इसको और बताओ ये 7 से है कि नहीं है, क्योंकि फिर आगे क्वेश्चंस पर चलते हैं। जल्दी से बताओ यह 7 से है कि नहीं। हाँ भाई मेरे खिलाड़ियों जल्दी बताओ ये 7 से है कि नहीं है। बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया। कुलदीप ओके, मेरे चीतो ओके। मेरे भाई देखो कल एक नंबर दे रखा है मैंने, उसमें किसमें, या तो आप अगर किसी की कोई कोर्स लेते हो कोई दिक्कत होती है तो एक बार फ़ोन नंबर दे रखा है, उस पर फ़ोन कर लेना। फ़ोन करा करो डेली 2 से 4 के बीच में, 2 के 4, ठीक है। वैसे तो मैंने क्या है कि सबकी ना ज़्यादातर सबकी तबीयत से खराब हो रही है, ठीक है। फिर भी मैंने उनसे कहा है कि सर वैसे तो दिन में उठा लेते हैं वो, ठीक है, 2-3 अपने बंदे हैं जो, ठीक है, पर वो 2 से 4 आपको पक्का उठाएंगे, ठीक है, क्योंकि 2 से 4 शायद मैं ही उठा लूँ या जो मेरे छोटे भाई हैं ललित सर वो उठा लेंगे, ठीक है। वो उस टाइम आपको बिल्कुल पक्का मैं ही बात कर लिया करूँगा, ठीक है। तो कोशिश करना, पर बात इतनी करना कि 1 मिनट में ख़त्म हो जाए, नहीं तो क्या होगा, बहुत सारे बच्चे सोचेंगे बिजी आ रहा है, पता नहीं कहाँ सर जी लगे पड़े हैं। देखो यार इस क्वेश्चन की बात करें तो इसको 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 और एक ये पेयर बन गया मेरे भाई, ठीक है। इन दोनों का जोड़ और इन दोनों का, तो देखो इसको और इसको जोड़ेंगे
तो 746 और कितना है मेरे भाई 176, कितना आ गया 12, 7 5 12, यह आ गया 922। इसमें से 610 प्लस 4 614 घटा देंगे, घटा दिया। 12 में से 4 गया मेरे भाई 8 आ गया, ठीक है। ये क्या 11 में से 1 गया, 1 में से 1 गया 0 आ गया, ठीक है 0 आ गया। 9 में से 6 गए, ये कितना आ गया 3, 308। अगर यह 7 से डिवाइड है तो यह पूरा नंबर भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो 7 4 जा 28, 7 4 जा 28 मेरे भाई पूरी तरह से ये डिवाइड होगा ही होगा। मेरे भाई देखो एक बच्चा कह रहा है सर मैं कोविड पॉजिटिव हूँ। मेरे भाई देखो कोई भी टेंशन मत लो, जितना अगर आपके दिमाग में होगा ना कोविड से दिक्कत हो जाएगी, कोई नहीं, रिलैक्स रहना है, बिल्कुल रिलैक्स। 85% जो लोग हैं, पहले क्वेश्चन पर आए थे, ये वाला 11 वाले पे बाद में आएंगे, ठीक है, क्यों 11 वाले से रिलेटेड फिर 11 क्वेश्चन। 85% लोग जो हैं उनको ना 2 से 3 दिन में बुखार आ रहा है, 2-3 दिन पॉजिटिव होने पर भी, और फिर वो ख़त्म हो जाता है बुखार और वो सही हो जाते हैं, ठीक है। कुछ को 5वें दिन ख़त्म हो रहा है, वीडियोस भी है, इंग्लैंड वगैरह कुछ डॉक्टर्स हैं उन्होंने बताया। और 5वें दिन के बाद जब छठा दिन आता है ना, अगर थोड़ी बहुत दिक्कत होती है तो एक गोली का नाम है, मैं भूल रहा हूँ, ठीक है, प्रॉपर बताऊँगा, उस गोली को ले लेना छठे दिन पक्का, आपको किसी चीज़ की मतलब आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और ये क्या है कि ये ना एक वो है कि एक जुकाम की तरह ही है, कुछ लोगों के साथ दिक्कत होती है अगर उनको कोई और बीमारी भी है, बट दिक्कत भी तब है जब वो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेते, ठीक है। तो घबराना नहीं है, अगर घबरा जाओगे तो दिमाग मेरे भाई बिल्कुल ही हो जाएगा कि यार मेरे को ये हो गया, ये नहीं सोचना ना, नॉर्मल अंदर से खुद ही आपकी खुद की खुशी ना उसे वैसे ही हरा देगी। देखो अब आप कहोगे सर जिसको होता है उसी को पता लगता है, भैया हमारे घर में सबको हुआ, मैंने सबको रिलैक्स करा, ठीक है, पॉजिटिव। मैंने कहा कि यार देखो हो गया है, अब यूँ रोते रहो, टेंशन बिल्कुल रिलैक्स, कुछ नहीं, नॉर्मल है, ठीक हो गए, ठीक है। तो रिलैक्स ही सब कुछ है, जितनी भड़क लोगे उतनी टेंशन है। देखो यार इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 432P1, ध्यान से सुनेंगे, 432P, ये P है, P1, यह जो पूरा नंबर है ये किससे डिवाइड है, 9 से। किससे डिवाइड है मेरे भाई, ये 9 से डिवाइड है। तो उस केस में इस P की जगह कोई ना कोई तो अंक आएगा, कोई ना कोई तो नंबर आएगा, वो नंबर क्या होगा वह पूछा गया है, ठीक है। तो ढूंढ लेते हैं। देखो 9 का रूल क्या कहता है, देखो यहाँ पे जितने भी कल आपने या परसों जब भी मैंने पढ़ाया था डिविजिबिलिटी रूल, जितने रूल पढ़े थे सारे यूज होने वाले, तो अपने दिमाग को खोल के बैठ जाना। और यहाँ मैं चेक भी करूंगा कि भैया किसने कितनी पढ़ाई करी है, कि मैंने पढ़ा दिया बस उसमें खुशी में, हो सर जी हम हो गए धुरंधर बब्बर शेर, और अगले दिन फिर भूल गए। ऐसे वाले बब्बर शेर का कोई फायदा थोड़ी है कि भाई तुम्हें शिकार करना सिखाया और शेर जाके एकदम वो हिरण आया मारने, यूँ हो गया। बब्बर शेर का मतलब है शिकारी हो तो तुम शिकारी होने चाहिए हो, कि अगर 2 दिन पहले चीज़ें पढ़ाई हैं तो आप इसका आंसर दे पाओ। वैसे तो आसान सा क्वेश्चन है, इसका तो दे ही दोगे, बट अभी तो आगे टफ भी आएंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन के हिसाब से अगर यह पूरा नंबर 9 से डिवाइड है, तो 9 का अगर कोई नंबर 9 से डिवाइड है तो क्या उसमें कंडीशंस होती हैं, तो उस हिसाब से उस नंबर के जो अंकों का जोड़ होता है, जैसे 4 और 3 7, 7 और 2 9, जब भी इतना टोटल बन जाए कि 9 के पहाड़े में आ जाए तो उन्हें काट दो, 4 3 7 और 2 9, इतना हट गया। अब अगर मैं चाहता हूं कि ये पूरा ही नंबर 9 से डिवाइड हो जाए, तो इन दोनों का जोड़ भी 9 बनना ही बनना चाहिए, या फिर एक ऐसा नंबर जो 9 से डिवाइड हो जाए। तो आप देखोगे कि इन दोनों का जोड़ 9 बनने के लिए इसकी डिजिट क्या होनी चाहिए था, इसका अंक होना चाहिए था 8, यानी यह नंबर क्या होना चाहिए मेरे भाई 8, यानी हमारे पास P की वैल्यू कितनी आ गई 8। किसी को डाउट, कोनो दिक्कत? बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। हाँ भाई बताइए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन सा बालकों वाला बच्चों वाला क्वेश्चन है, पर पेपर में आ रखा है ये, ठीक है। क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख देता हूँ, जब तक आप भी सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है 5 8 3 फिल इन द ब्लैंक भरना है 4 3 7। अगर यह पूरी तरह 9 से डिवाइड है, फिर से 5 8 3 फिल इन द ब्लैंक 4 3 7, अगर ये डिवाइड बाय 9 है, तो उस केस में इस रिक्त स्थान पर फिल इन द ब्लैंक पर क्या क्या आएगा बताओ। हाँ भाई बताओ भरोसे। अच्छा बताओ वीडियो किसने देखी आज वाली है, तो यूँ मत सोचना सर जी आप इतना मतलब कि अगर पढ़ाते हो टीचर हो तो ऐसी वीडियो क्यों बना रहे हो। तो ऐसा होता है, घर पे बोर हो रहे हैं, घर वालों को मैं पूरे दिन कहूँ भैया कोरोना है चुपचाप रहना है, छोटे मोटे वीडियो बना लो, आप भी इसी बहाने खुश। तो अगर किसी ने नहीं देखी तो वीडियो खत्म होने के बाद राहुल देसवाल लॉकडाउन साइड इफ़ेक्ट, ठीक है, लॉकडाउन साइड इफ़ेक्ट डाल देना, लॉकडाउन की स्पेलिंग मुंह से बोल देना लॉकडाउन साइड इफ़ेक्ट, ठीक है, तो दिख जाएगी। देखो यार
क्या क्वेश्चन है, अगर इस क्वेश्चन यार राहुल देसवाल व्लॉग जो दूसरा चैनल है उसमें वैसे चले ना, राहुल देसवाल व्लॉग सबसे आसान है, मेरा नाम राहुल देसवाल व्लॉग सबसे बेस्ट है, उस पर चले उसमें मिल जाएगी। तो आपके दिमाग में ये बात तो तय है कि भैया 9 का रूल क्या कहता है, तो मेरे भाई 9 का रूल ये कहता है अगर यह पूरा नंबर 9 से भाग है तो होगा क्या, इनका जोड़, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो 4 और 3 7, ठीक है, या तो आप ऐसा कीजिए और ज़्यादा बेहतर रहेगा, जैसे 5 और 3 8, इस 8 में से एक अगर ये दे दें, 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 को लिख सकता हूँ 7 + 1, तो 5 और 3 8 और 1 9, तो ये हटा दो और इस 1 को हटा दो, ठीक है। आगे आते हैं, इसी तरह से मेरे भाई मैंने क्या करा यहाँ से 4 और 3 7, और इस 7 का 2 ले लीजिए, 2 + 5, तो 4 और 3 7 और 2 9, इसको हटा दीजिए, ठीक है। 5 ये रहा, तो 5 और 7 12, 12 में क्या जोड़ूँ 6, 18 हो जाए, यानी कि हमारा उत्तर क्या आना चाहिए था 6। किसी को डाउट, बहुत बेहतरीन, आ जाओ। वैसे नॉर्मल भी आप सीधा सीधा ना याद करके वैसे 8 और 3 11 5 ऐसे करके भी कर सकते थे, आ जाइए। हाँ भाई ये तो 11 का 11 वाले सारे एक ही सीरीज़ में करेंगे, तो 11 वाले हैं सारे, ये बताओ जल्दी जल्दी। अभी ना हम 11 वालों को छोड़ के, क्यों 11 ना एक, उसके लिए फिर मैं एक अलग सीरीज समझाऊंगा और उसका एक मतलब जहाँ जहाँ उसका यूज़ होगा वो फिर वो सारी चीज़ समझाऊंगा। पहले जितने ही मैंने आपको ये कराए ना, कौन से वाले जितने भी कराए 11 को छोड़कर, वो सारे बताओ। हाँ भाई इसका आंसर दो। ओके देखो यार, ग्यारह का रूल समझा ही देता हूँ इस क्वेश्चन के बाद, वो जरूरी है, क्योंकि मुझे लग रहा है अगर 2-3 में 11 का रूल पूछ लिया बीच में, बाद में क्यों खाम टाइम वेस्ट करना, अभी समझा देता हूँ। देखो पहले ये क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन में क्या दे रखा है मेरे भाई, क्वेश्चन में दे रखा है 34m, ये जो नंबर है पूरी तरह किससे डिवाइड है, बहुत ध्यान से सुनेंगे, यह पूरी तरह किससे डिवाइड है 12 से। अब मुद्दा क्या उठता है, या तो आप 12 के पहाड़े से इसे सीधा सीधा डिवाइड करके देख लीजिए, परंतु अभी छोटे से लेवल पर मैं कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूं कि अगर आपको पहाड़ा नहीं आता तो कैसे करोगे, तो ध्यान से समझेंगे। जो भी ये नंबर दे रखा है, अभी तो 12 है तो 12 का पहाड़ा भी आता हुआ, अभी हम 72 पे जाएंगे, 99 पे जाएंगे, तब दिक्कत आपके सामने आएगी। तो छोटे से क्वेश्चन से ही आपको चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ। तो आपको 12 इस तरह से 2 फैक्टर 2 नंबरों में तोड़ना है कि उन दोनों का टोटल 12 तो हो, सॉरी मल्टीप्लाई 12 तो हो, पर इनमें कुछ भी कॉमन ना हो। जैसा कि अगर मैं 12 के लिए तो 6 दूनी 12 भी ले सकता हूँ, पर इस केस में 6 के अंदर भी 2 छुपा हुआ है, तो ऐसे नंबर नहीं लेने थे। अब अगर मुझे ये चेक करना है कि यह नंबर 12 से डिवाइड है, तो पक्का पक्का ये नंबर पूरी तरह 4 और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। और 3 का केस क्या कहता है, 3 का केस कहता है इन सभी डिजिट्स का टोटल 3 से डिवाइड होगा ही होगा। तो चेक कर लेते हैं, 3 और 4 7, तो m की जगह क्या रखना पड़ेगा 2, तभी तो 9 बनेगा। परंतु 3 4 m की जगह अगर 2 रखता हूँ तो ये जो पूरा नंबर है ये 4 से डिवाइड नहीं होता। क्यों, 4 का रूल क्या कहता है कि आखिरी के 2 नंबर 4 से भाग होने चाहिए, यानी कि ये तो मैं ले ही नहीं सकता, m की वैल्यू 2 नहीं ले सकता, फिर m की वैल्यू क्या ले सकता हूँ 4 और 3 7 5 12 5 ले सकता हूँ। पर जैसे ही मैं यहाँ पे 3 4 m की जगह 5 रखूँगा तो 45 भी 4 के पहाड़े में नहीं आता, तो m की वैल्यू 5 भी नहीं ले सकता। 5 के बाद क्या लूँगा 5 और 3 8। जब मैं m की जगह 8 रखूँगा तो ये जो नंबर बनेगा 3 4 8, ये 3 से तो डिवाइड होगा ही होगा, पर 4 से जब चेक करूँगा तो 4 से ही 48 करता है, तो उस केस में ये नंबर 4 से भी डिवाइड होगा। यानी ये कब हुआ, जब मैंने m को 8 माना, क्या माना m को 8, और यही क्या हो गया मेरा उत्तर। किसी को डाउट? ओके, अब 11 का रूल जल्दी जल्दी समझा देता हूँ, ठीक है, या फिर देख लेता हूँ अगर इस तरह के अभी क्वेश्चन हैं। हाँ चलो ये वाला क्वेश्चन बताओ क्या होगा कि विच ऑफ द गिवन वैल्यूज इज डिविजिबल बाय 15। इन चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो पूरी तरह से 15 से डिवाइड होगा, जल्दी बताइए। तो आप क्या कहोगे मेरे भाई, देख लीजिए, ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन इस तरह के करा के फिर 11 वाले डिविजिबिलिटी रूल पर चलते हैं। देखिए, अगर वो कहता है कि कोई नंबर 15 से डिवाइड है, तो सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहला काम या तो आप सीधा 15 से इन सभी को अलग अलग डिवाइड करके देख लीजिए, तो जो भी 15 से डिवाइड नहीं होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ये तो पूछा 15 से विभाज्य है, मतलब जो भी डिवाइड है वो आपको मिल जाएगा और वो हमारा आंसर। पर इसमें बहुत टाइम लगेगा,
तो कोई दूसरा तरीका? बिल्कुल है मेरे भाई। दूसरा तरीका क्या कहता है, ये जो नंबर लिखा है 15, इसे 2 नंबरों में तोड़ो और दोनों नंबर ऐसे होने चाहिए जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। अब ये जो 3 और 5 दोनों का मल्टीप्लाई 15 दे रहा है, तो हर एक नंबर जो 15 से डिवाइड है वह पक्का पक्का 3 और 5 दोनों से 100% डिवाइड होगा ही होगा। यानी अगर मुझे इन चारों में से एक ऐसा नंबर दिख जाए जो 5 के साथ साथ 3 से भी डिवाइड हो, वही मेरा आंसर। तो मैंने जैसे ही देखा कि 5 से कौन कौन सा डिवाइड है इन सभी में से, तो 5 का रूल क्या होता था, जिस नंबर के पीछे 5 होगा वो सभी नंबर 5 से डिवाइड होंगे। तो मेरी भाई ये सभी 5 से डिवाइड है, यानी एक कंडीशन तो ये है कि ये सभी 5 से डिवाइड है। अब इनमें से जो भी 3 से डिवाइड हो गया वही हमारा आंसर है, क्योंकि जो 5 और 3 दोनों से हो जाए वो आंसर है। तो भैया 5 से तो सारे हैं, बस 3 से चेक करना है। 3 का रूल क्या कहता है, 6 हट गया, 3 हट गया, 5 और 2 7, ये नहीं हो सकता भाई 3 से डिवाइड। 7 5 12, 3 हट गया, 1 रह गया, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, इस पर आ जाइए 6 3 9 5 4 9, सिर्फ एक यही नंबर है जो 3 से डिवाइड हो रहा है। 5 से तो सारे हो रहे थे, 3 से ही हो रहा है। इसको देख ले, 7 5 12, ये भी नहीं हो रहा 3 से डिवाइड, यानी यही मेरा आंसर है 4365, जो 5 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है, यानी ये 15 से डिवाइड हुआ। समझ रहे हो मैं क्या समझाना चाहता हूँ मेरे चीतों? बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया। हाँ मेरे खिलाड़ियों, बताइए मेरे चीतों, क्या होगा इस क्वेश्चन का उत्तर? आपके सामने आ चुका है वो क्वेश्चन जिसका तुम्हें था इंतजार, वो क्वेश्चन आ गया, फिर उस क्वेश्चन का इंतजार ख़त्म हो चुका है। बताइए, देखूं तो सही कि तुम में से कौन कौन सा ऐसा चीता है जो शिकार पे तो जीता है, साथ में क्वेश्चन का आंसर भी देता है। बताओ मेरे खिलाड़ियों। सर बहुत अच्छा गाया आपने, हम बहुत बड़ा सिंगर हूँ, पता है ना तुमको। मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। बताओ इसका आंसर। वैसे भी टीचर की आवाज़ फटी जाती है पढ़ा पढ़ा के। देखिए अब देखता हूँ क्या क्या रहा है क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को 90% बच्चे जब पहली बार कर रहे होते हैं तो इसका उत्तर क्या देते हैं मेरे चीतों? गलत। क्या देते हैं इसका आंसर मेरे भाई? बिल्कुल गलत, सरासर गलत। और मेरे भाई देखो, रेगुलरिटी मत तोड़ो, ये गलत बात है। बिल्कुल रेगुलर हो क्लास में, बहुत प्यारी प्यारी क्लासेस आ रही हैं। कोई नहीं ये चीज़ें आपको यूट्यूब पे पढ़ाने वाला, ठीक है। मैं पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ लीजिए। देखिए आ जाइए, तो इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। लीजिए क्या कह रहा है मेरे भाई ये क्वेश्चन कह रहा है, इफ x and y are the 2 digits of the number 34xy such that the number is completely divisible by 80, then what is the value of x plus y? देखिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन में ये कहा गया था 3 4, हिंदी में बताता हूँ 7 xy, ये ना 5 डिजिट का एक नंबर है, 5 अंकों का एक नंबर है। इस 5 में से आखिरी के 2 नहीं पता, जिसको x और y कह दिया गया है। तो यही पूछा गया कि ऐसा एक्स वाई की जगह क्या रखें कि ये जो 5 अंकों का नंबर है यह पूरी तरह से 80 से भाग हो जाए। किससे? 80 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। तो जैसे ही आप इस 80 को देखोगे तो आपके दिमाग में एक तो चीज़ क्लियर हो जाएगी। क्या? A to Z कोई भी नंबर ले लो। अगर मैं चाहता हूँ 80 से डिवाइड, तो कोई भी नंबर ले लो, 2 4 4 8, आखिरी में उसके 0 होना ही होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि मेरे भाई 0 से 0 कटेगा तभी तो आगे बात बढ़ेगी, नहीं तो पॉइंट लग जाएगा। यानी एक बात तो तय है कि अगर मैं ये चाहता हूँ यह पूरा नंबर 80 से डिवाइड हो। किससे? 80 एक ऐसा नंबर जिसमें आखिरी में एक 0 है। तो इस ऊपर वाले नंबर में भी एक डिजिट आखिरी वाली 0 होनी चाहिए। और यहाँ पे आखिरी में क्या? y। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो चुकी है कि y मेरे भाई कितना होगा? 0। ठीक है, अब आप ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। अगर मैं इस 3 4 7 x y की जगह 0 रखता हूँ और इसको 80 से डिवाइड करता हूँ तो होगा क्या? इस 0 से 0 कट जाएगा। कटेगा नहीं कटेगा? बिल्कुल कट जाएगा। तो अब मुझे इतना सा मिल गया कि मुझे अब ये चेक करना है कि 3 4 7 x किस कंडीशन में 8 से डिवाइड हो सकता है। देखिए ये अगर 8 से डिवाइड होना ही होना चाहिए, तभी जाकर ये जो नंबर है पूरी तरह से 80 से डिवाइड होगा। x की एक ऐसी वैल्यू हमें ढूंढनी ही होगी
कि ये ऊपर 4 अंकों का जो नंबर है पूरी तरह से 8 से डिवाइड हो जाए। ढूंढने बैठे तो या तो चारों के लिए ढूंढ लो, या फिर 8 का रूल क्या कहता है, आखिरी के 3 पर काम करोगे तब भी काम बन जाएगा। आखिरी की 3 डिजिट ऐसे 4 7 x पे, तो मैंने क्या चेक करा 4 7 x किस कंडीशन में 8 से डिवाइड हो सकता है। तो 8 से किस पे आएगा, 5 से 8 5 जा 40, 7 बचा 8 में 72, 72 यानी x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए मेरे भाई 2, x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 2, बस आ गई x की वैल्यू। क्या क्या चाहिए था हमारे को, x प्लस वाई। इस केस में x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 0, 2 प्लस 0 यानी कि 2 हमारा उत्तर। किस किस का आ गया बताओ मेरे खिलाड़ियों, बहुत बेहतरीन, गजब गजब, बहुत बढ़िया। हल्का का पढ़ रहे हो बे है मेरे भाई, हल्के कैसे पढ़ रहे हो, बहुत बढ़िया, शाबाश, सही दे रहे हो। हल्के से क्यों पढ़ रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो। चलो इसका उत्तर दीजिए तब जाने, बहुत टफ क्वेश्चन है ये, पिछले 2 साल से हर एक पेपर में पूछा जा रहा है। कह रहा है कि मैं हल नहीं हो कर दूंगा, देखिए मैं बड़ा बड़ा लिख देता हूँ इसको, 985x 3678y, यह पूरी तरह से 72 से डिवाइड है। ये नंबर पूरी तरह से किससे, 72 से। पर इस पूरे इतने बड़े नंबर में x और y की जगह क्या अंक रहे होंगे ये हमें नहीं पता, यानी कहीं ना कहीं हमें x और y की वैल्यू ढूंढनी है। पर क्वेश्चन में तो कहीं नहीं कहा गया कि x और y की वैल्यू ढूंढो, पर क्वेश्चन में ये तो कहा है ना कि ये ढूंढो, और ये आप तभी निकाल सकते हो जब आपको x और y की वैल्यू बताओ। क्वेश्चन ने पूछा ना कि 4x माइनस 3y मेरे चीतो मेरे खिलाड़ियों कितना हुआ, तो अब बता दीजिए। सबसे पहले तो x और y की वैल्यू बताओ क्या हो सकती है। हाँ भाई खिलाड़ियों जल्दी से, धन्यवाद, इतने मोहब्बत, इतने लाइक, थैंक यू मेरे चीतो। खिलाड़ियों बताओ क्या होगा इसका आंसर जल्दी से। ओके मेरे भाई अंकुर कुमार, मैं क्या कहता हूँ, तुम मेहनत करो, जॉब लो, तुम्हारे नाम की छोटी छोटी मालाएं गढ़वा के गले में पहन लूँगा, ठीक है, जो डेली सुबह रात शाम उन्हें जपा करूँगा, ठीक है। पर उसके लिए तुम्हें मेहनत करनी होगी, पता ही है मेरे खिलाड़ियों। देखिए अगर हम इस क्वेश्चन की बात करता हूँ तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। अगर देखिए हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन मेरे भाई सबसे पहली बात ये है कि हम डायरेक्ट 72 से तो डिवाइड करके चेक नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए कैलकुलेटर तो नहीं है हमारा दिमाग, एक आधे का होगा तो उसकी अलग बात है, परंतु 99.9999% बच्चे ऐसे ही बैठे होंगे यहाँ पर जो सीधा 72 से डिवाइड करके तो नहीं चेक कर सकते। हाँ उनके पास कैलकुलेटर हो तो शायद कर भी सकते हो, फिर भी दिक्कत बनेगी, फिर भी नहीं ढूंढ सकते। तो क्या क्या कर सकते हैं, तो देखिए 2 तरीके, 2 क्या, पहला ही तरीका, हम 72 को 2 ऐसे नंबरों में तोड़ेंगे जिन दोनों का मल्टीप्लाई 72 भी हो, साथ में इन दोनों में कुछ कॉमन भी ना हो। तो हमने तोड़ा तो 8 9 72, 8 9 72, ठीक है। अब दोनों ही से हमें पता है कि अगर कोई भी नंबर 72 से डिवाइड है तो पक्का वह नंबर 8 और 9 दोनों से 100% डिवाइड होना चाहिए। अगर कोई भी नंबर 72 से डिवाइड है तो वह 8 और 9 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। तो पहले इसको चेक करते हैं कि क्या यह नंबर 8 से डिवाइड है। तो 8 का रूल क्या कहता था कि भाई साहब पूरे नंबर पर मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको इतना करना है, आखिरी के 3 डिजिट पकड़ लीजिए। क्या करना होता है, सिर्फ आपको आखिरी के 3 अंक पकड़ने होते हैं। तो आपने पकड़ लिया आखिरी के 3 अंक 7 8 y, ठीक है, इतनी बात समझ आ गई बिल्कुल। अब क्वेश्चन के हिसाब से अगर ये तीनों आखिरी के अंक 8 से डिवाइड हो गए तो पक्का यह नंबर 8 से डिवाइड, मतलब ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड है। अब इस केस में y की वैल्यू मुझे पता नहीं, मतलब y की एक ऐसी वैल्यू रखनी होगी कि ये तीनों डिजिट 8 से डिवाइड हो जाए। जब हम करने लगे तो देखो 8 9 जा 72, 6 बचा, 8 8 जा 64, भैया 6 के साथ तो 4 ही आता है सबसे पहले, तभी वो 8 से भाग होता है। तो यहाँ से एक बात तय हो गई कि y की वैल्यू क्या होगी 4। समझ रहे हो ना क्या कर रहा हूँ, फिर से देखिए 8 9 72, 78 में से 72 चला गया, 6 बचा, 6 के साथ सबसे पहला नंबर क्या आएगा, 6 के साथ ऐसा क्या लिखूं, 1 लिखूं, 8 से डिवाइड होगा, 2 लिखने पे भी नहीं, 3 पे भी नहीं, 6 के साथ 4 लिखने पर एक ऐसा नंबर बनता है जो 8 से डिवाइड होता है, इसीलिए y की जगह 4 रखना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ से एक वैल्यू निकल कर आ गई सीधी सीधी, y की वैल्यू 4, बस अब काम खत्म। अब तो रह क्या गया, आ जाओ बस, अब तो स्पीड में कर दो। तो हमारे पास कहीं ना कहीं आधी कहानी सॉल्व हो गई है। y की वैल्यू हम यहाँ 4 पुट कर देते हैं। अब क्या करना है, अब यह पूरा नंबर 9 से भी डिवाइड होना चाहिए। अब
ये तो पक्का है x की जगह 0 1 2 3 A to Z कोई भी डिजिट आ जाए, कोई भी अंक आ जाए x की जगह, पर ये पक्की बात है ये हर बार 8 से डिवाइड होगा ही होगा, क्योंकि आखिरी के 3 डिजिट 8 से डिवाइड है। अब हमें 9 से चेक करना है। अब 9 से चेक करने के लिए क्या करते हैं, इन डिजिट्स का जो टोटल है वो 9 से कटते रहना चाहिए। जैसे 6 और 3 9 काट दिया, 9 का 9 काट दिया, 8 और 1 9, इसको मैं देखूँगा तो 5 से कैसे बना है 5, 1 और 4 से तो 8 और 1 हटा दिया, 4 बच्चा। ठीक है, तो आगे गए तो मेरे भाई मैंने क्या करा, इसमें से क्या करा 4 और 4 8 और इसका 1 ले लेता हूँ। ठीक है, 7 छोड़ दिया। ठीक है, तो 4 और 4 8 और 1 9 काट दिया। ठीक है, ये भी हट गया मेरे भाई। तो 7 और 7 14, 14 और 4 18, यानी x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 4। बस वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो ना? ठीक है, बस इतना सा करना होता है। आ जाइए, तो x की वैल्यू भी 4 यहाँ ही पुट कर देते हैं। x की वैल्यू भी 4, 4 इंटू 4, y की वैल्यू भी 4, 3 इंटू 4। तो भाई 16 में से 12 गए, कितना उत्तर आ गया 4। किस किस का आ रहा है बताइए? बहुत बेहतरीन, दिवाकर, अमन, तिलक, अभी, कविता, मुक्ति, श्रवण, विशाल, रश्मि, मोहन। एक आज बच्चा मैं कमेंट पढ़ रहा था क्लास से पहले, कह रहा था कि राहुल सर की क्लास में जो गर्ल्स हैं वो बहुत ज़्यादा होशियार लड़कियां हैं। इस वाली मतलब मेरे पास जो जितने भी स्टूडेंट पढ़ती हैं वो बहुत होशियार हैं, मतलब और कंपैरिजन और क्लासेस में जहाँ पे पढ़ते होंगे बच्चे। मतलब ये वाले कमेंट्स भी चाहे किसी भी तरह से कहा उसने, बट अच्छा लगा कि यार कम से कम यहाँ पे लड़के तो होशियार हैं ही, मतलब लड़कियाँ भी हमने होशियार बना दी, और क्या चाहिए। नहीं मतलब कि हमें वो कम से कम वो हमें काबिलियत है तो अच्छा सा फील होता है। ठीक है, तो देखो 7 6, और ये बात सच भी है मेरी। अगर मेरे जो कोर्सेज भी निकलते हैं तो अगर 50% लड़के खरीदते हैं तो 50% लड़कियाँ खरीदती हैं। मतलब लड़कियों की स्ट्रेंथ मेरी क्लास में बहुत ज़्यादा है। शायद जो मैं सिखाता हूँ वो लड़कों के लिए तो सही है ही, लड़कियाँ भी जल्दी समझ पाती हैं। देखो 7 6 2 4 x 4 3 y। हाँ भाई, इस बार ये पूरी तरह से 72 से डिवाइड होगा। किससे? 72 से। तो बताओ उस केस में मेरे भाई 5x - 3y क्या होगा? जल्दी से बताओ खिलाड़ियों। हाँ भाई बताओ, 5x - 3y। हल्के मत पढ़ो, क्या कह रहे हो? हाँ, ये CHSL में आए थे इस बार सारे ये सभी क्वेश्चन इस बार CHSL, फिर उसके बाद NTPC का एग्जाम हुआ है उसमें भी आए, फिर CGL का हुआ है उसमें भी, रेलवे, हर जगह, और इस बार UPSI का होगा, देखना उसमें भी आएंगे। सर लड़कियों का फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स है, मतलब ये बात मुझे मतलब थोड़ा सा अब हो सकता है, पहले हमारे वाले टाइम पे लड़कियों का फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स होता नहीं था वैसे। ठीक है, बट एक बच्चा कह रहा है कि फेवरेट सब्जेक्ट उनका मैथ्स होता है। ठीक है, बट हाँ ये है कि शायद मेरे पढ़ाने से। ठीक है, बट इसके लिए मैं अपने आप को आ जाओ, चलो ये तो मजाक था, आ जाओ। ठीक है, देखो यार क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ये जो पूरा नंबर है 7624x 43y पूरी तरह 72 से डिवाइड है। तो हमने पता है कि यार इस केस में हमें इतना तो पता लग चुका है, 72 से डायरेक्ट ना देख के 72 को 2 नंबरों में तोड़ा, 8 और 9 में तोड़ने को तो 12 6 72 भी होता है, 72 भाई 12 6 72 भी होता है, पर हम इन दोनों में नहीं तोड़ रहे। क्यों? क्या रीज़न है? बहुत से बच्चों के दिमाग में शायद ये बात आ चुकी होगी अभी तक। रीज़न क्या है? 12 में 3 आता है और 6 में भी 3, तो इस तरह से कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए दोनों में। 8 और 9 में कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा आपको, तो इस तरह से हमने 2 नंबरों में तोड़ा। 8 से चेक करने के लिए 4 3 y को उठाया। ठीक है, 8 से देखा 8 5 जा 40, 8 4 जा 32, यानी y की जगह क्या होना चाहिए 2। समझ रहे हो ना कैसे चेक करना है? 8 पंजे 40, 3 बचा। अब 3 के साथ 1 रखेंगे जब भी 8 से डिवाइड नहीं, 2 रखते ही 8 चौक 32, यानी कि y की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट कितना आ गई मेरे भाई 2 आ गई। आगे चलते हैं, मैंने सीधा यहाँ से मिटाया, y की जगह 2 रख दिया। अब 9 से कैसे चेक करेंगे? 9 से 4 3 7 2 9 हटा दिया मेरे भाई, 7 और 2 9 हटा दिया मेरे भाई, 6 4 10, 10 के साथ क्या रखूँ यहाँ पर कि 18 बन जाए, क्योंकि 9 से तो यार 10 के बाद सीधा 18 डिवाइड होगा ही नहीं होगा भाई, 9 एकम 9 9 दूनी 18, तो इसे 18 बनाने के लिए 6 4 10 क्या रखना पड़ा x को 8, तो यहाँ से x की वैल्यू भी छोड़ते कितने आ गई 8। बस वो वैल्यूज़ यहाँ पुट कर दो, हमें यही तो चाहिए था। तो x की वैल्यू 8 पुट कर देंगे, तो 8 यहाँ रख देंगे, -3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 2,
5 8 जा 40 -3 2 6। उत्तर कितना आ गया मेरे भाई? आंसर आ गया 34। किसी को डाउट? लड़कियों का फेवरेट सब्जेक्ट बायोलॉजी होता है। अच्छा देखो यार, अब तो देखो हर फील्ड में ना, देखो हर लड़के लड़कियां गर्ल्स सभी ना हर फील्ड में सब एक जैसे हैं, सब बेस्ट हैं, ठीक है। पहले हमारे टाइम पर क्या था कि पहले इतना ज़्यादा ना जान नहीं देते थे। आपको लगता हो सर जी आपका टाइम हमारा टाइम जैसा तो है, एक कैमरे से थोड़ा सा जवान लगता हूँ, क्लास वैसे हूँ तो 40 से 1 साल का, ठीक है। मतलब वो तो मजा आ गया, बट फिर भी हमारे वाला टाइम मतलब आपसे 5-6 सालों में चीज़ें बहुत बदली हैं, बहुत ज़्यादा। जहाँ हम कॉलेज में कभी हमने फ़ोन नहीं देखा था, आज के टाइम पर भैया फ़ोन के बिना ज़िंदगी नहीं है। नहीं, 1 सेकंड के लिए फ़ोन अगर आपसे दूर हो जाता है तो ऐसा लगता है कि बस जान से निकलने वाली है, अब तो पता नहीं क्या ही है ना, अनंत होने वाला है, अनर्थ होने वाला है। बट आज के टाइम पर फ़ोन ही सब कुछ हो गया, सब कुछ। मतलब इंसान अकेले भी जी सकता है, फ़ोन है तो उसके बाद। देखो अब यहाँ पर 88 आया है। 88 का क्या मतलब है? 88 मतलब 11 × 8, यानी अब हमें 11 के रूल की आवश्यकता है। अब हमें किसकी आवश्यकता है? बिल्कुल 11 की यहाँ पर ज़रूरत है। तो मेरे भाई थोड़ा सा पीछे चलेंगे, 11 के रूल को सीखेंगे, फिर जो बीच में क्वेश्चन आए थे उनको भी सॉल्व करेंगे। देखिए अब आ जाते हैं मेरे भाई 11 का रूल, करें इसको, ठीक है। मोहन कुमार सर आज मैंने आपके 12 सब्सक्राइब करे, ओके थैंक यू मेरे चेता, थैंक यू। आ जाओ, देखो 11 का रूल देख लेते हैं। डिवाइड बाय 11, ये रूल क्या कहता है, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई हड़बड़ाहट नहीं, बहुत ही आराम से। देखो कोई भी नंबर ले लो, अगर मैं कहूँ कि मेरे भाई एक बात बताओ, 121 11 के पहाड़े में आता है, सभी को पता है 11 से 11 पे जाता है, ठीक है। मैंने पूछा कि 242 11 के पहाड़े में आता है, आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, पर 1-2 सेकंड सोचने के बाद आप कह दोगे हाँ यार 11 के पहाड़े में आता है। फिर मैंने कहा कि 2 4 2 1 1, क्या यह 11 की टेबल में आता है? आपने कहा सर थोड़ा सोचना पड़ेगा, पर थोड़ी देर सोचा, सॉल्व करा, 11 से भाग देकर देखा, आपको शायद हाँ सर ये भी 11 के पहाड़े में आता है। मैंने कहा 1 7 2 3 7, मैंने कहा क्या यह 11 के पहाड़े में आता है? थोड़ा सा आपने टाइम लगाया 30-40 सेकंड, फिर बता पाए हाँ सर ये भी 11 के पहाड़े में आता है। पर मैं कहूँ कि इतना समय लगाना ही नहीं है, और ना ही हमें एग्ज़ाम में 100% इतना समय मिलने वाला, पक्का कह रहा हूँ। ऐसे सॉल्व करने पड़ेंगे क्वेश्चन। अगर ऐसे सॉल्व करने हैं तो हमें चीज़ें सीखनी होंगी कि कैसे हम इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो उन्हीं चीज़ों की तरफ बढ़ते हुए चलते हैं आगे। तो देखिए बहुत ध्यान से सुनेंगे। देखो अब अगर इस क्वेश्चन को देखते हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, 17237, ठीक है, और मैंने क्या कहा कि क्या यह 11 से डिवाइड है या नहीं। तो कुछ छोटी छोटी बातों पर ध्यान देंगे और उन्हीं सभी चीज़ों को आगे तक यूज़ करके देखें क्या हर बार ऐसा हो रहा है। अगर मैं इस नंबर की बात करता हूँ तो इस नंबर को मैंने कहा ये 11 से डिवाइड है, और अगर कोई नंबर 11 से डिवाइड है तो उसमें एक रूल फॉलो होगा, और वो रूल क्या कहता है? वो रूल कहता है मेरे भाई कि इन अंकों का जोड़, कौन से वाले अंकों का जोड़, फिर से समझिए, एक छोड़कर एक कैसे? जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ 1 2 3 4 5, इसमें 5 डिजिट है, तो इनके अंकों का एक छोड़कर एक, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, और इसी तरह से दूसरी तरफ इन दोनों का जोड़। समझ रहे हो कौन से लेने हैं? एक तरफ तो ये लिए हैं और एक तरफ ये 2 लिए हैं। इनका जोड़ जो होगा उनका गैप 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0। अब जल्दी सॉल्व करके देखेंगे, समझ जाओगे। देखिए अगर इसकी बात करूं तो एक छोड़कर एक, अल्टरनेट डिजिट 1 और 1 2 बना। अब ये जो 2 है इनका गैप क्या होना चाहिए? 0 है, तो इसका मतलब ये 11 से डिवाइड है। इस पर आते हैं, एक छोड़कर एक, 4 छोड़ दिया बीच में दोनों का जोड़ 2 और 2 4, इस 4 और इस वाले 4 का गैप 0। ये 4 जो है ये कौन सा 4 है? ये इस वाले और इस वाले का टोटल। इस पर आते हैं तो मैंने देखा ये और ये इनका टोटल, तो 2 और 2 4 और 1 5। इसी तरह से इसमें ये और ये 4 और 1 5, अगर इनका टोटल एक जैसा है यानी अंतर इनका 0 है, तो यह नंबर 11 से पक्का डिवाइड होगा। अच्छा आप में से कुछ सोचें क्या सर यही एक रूल होता है? नहीं, एक रूल और भी होता है, उस रूल पर भी बात करें, बट एक एक चीज़ें मतलब एक एक करके ही तो आगे पहुँचेंगे, ठीक है।
इसकी तरफ आए तो मेरे भाई इस पर देखा मैंने, तो मैंने देखा 1 और 2 3 और 7 10, इसी तरह से 7 और 3 10। अगर इन दोनों का गैप 0 है तो इसका मतलब यह पूरा नंबर 100% 11 से डिवाइड होगा ही होगा। क्या हर बार यही रूल लगेगा? तो हर बार तो नहीं लगेगा, कोई और भी रूल होता है? बिल्कुल होता है। देखिए रूल ये होता है, या तो गैप 0 आए। रूल क्या होता है? तरीका यही है कि भाई इसको इसको और इसको जोड़ा, इसी तरह से एक दूसरा ग्रुप, ये एक छोड़कर एक, इनके बीच का अंतर क्या है? 0। या तो 0 होना चाहिए, या फिर जो गैप है एक ऐसा नंबर हो, एक ऐसा नंबर हो जो गैप है, गैप जो है वो एक ऐसा नंबर हो, ऐसा नंबर हो जो किससे डिवाइड हो? जो पूरी तरह 11 से डिवाइड हो। जो गैप है पूरी तरह डिवाइड हो किससे? 11 से। अब इस बात को शायद आप थोड़ा समझने में दिक्कत करोगे, तो इसको ना इस तरह से समझिए। देखिए देखो, एक दो नंबर ले लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जैसे मैंने कहीं पर लिख दिया, एक ले लेता हूँ 4 6 2 1 2 1, एक तो ये नंबर ले लिया, ठीक है। अब दूसरी तरफ मैंने ले लिया 1 9 1 7 3, ठीक है। अब ये दो अलग अलग नंबर हैं। मैंने पूछा इन दोनों में से कौन सा 11 से भाग है। तो पहला कंडीशन, आपने पहले वाला नंबर चेक करा, इसमें आपने क्या करा, इस 4 के साथ 6 को नहीं जोड़ना, 6 को छोड़ देंगे, फिर 2 को जोड़ेंगे, 2 के साथ 1 ना जोड़कर फिर 2 को, तो 4 और 2 8 और 2 10, ठीक है। हाँ सॉरी, 4 और 2 6 और 2 8, क्या कह रहा हूँ 10 कह रहा हूँ 8, ठीक है। अब जो बच गए इन्हें आपस में जोड़ दो, 6 और 1 7 और 1 8, इनका गैप 0, यानी यह नंबर 11 से डिवाइड था। ऐसा नहीं है हर बार 0 आने आना है, नहीं आएगा तो इसका मतलब 11 से डिवाइड नहीं है। पर जैसे इस नंबर पर आए तो मैंने देखा इस 1 के साथ 9 को ना छोड़, 9 को तो छोड़ दूंगा, इस 1 और 1 2, 2 और 3 कितना हो गया मेरे भाई 5। बात बिल्कुल सही है। 9 और 7 16। अब 16 और 5 का अंतर 0 तो नहीं आया, पर अंतर क्या रहा है 11। तो अगर 0 के अलावा ऐसा कोई गैप आता है जो पूरी तरह खुद भी 11 से डिवाइड है, तो 11 तो 11 से होता ही है, तो 100% उस केस में भी ये नंबर पूरी तरह से 11 से डिवाइड होगा, ठीक है। जैसा कि एक और नंबर देख लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चंस पर चलते हैं, ठीक है। जैसे मैंने देख दिया 9 1 9 1 9 4। हाँ भाई ये बताओ ये 11 से डिवाइड है या नहीं? जल्दी से जल्दी से जल्दी से, नहीं नहीं 4 मतलब इसे 3 लो, ये हाँ भाई जल्दी से बताओ बताओ। सर व्लॉग थोड़ा बड़ा, अरे पूरे दिन तुम्हारे लिए पढ़ाने की भी तो वीडियो बनानी होती है, मैं उसमें व्यस्त भी तो नहीं हो सकता। वो बस मैं एक छोटी सी वीडियो डाल देता हूँ, राहुल देसवाल व्लॉग सर्च करके डेली देख लिया करो, एक वीडियो डाला करूँगा। थोड़ा कोरोना काल है, थोड़ा सा तुम मुझे देख के हंस लोगे नहीं? बताओ। देखो यार, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं मेरे भाई, तो ध्यान से देखेंगे, बहुत ही ध्यान से। 919193 यही लिख रहा है, बिल्कुल मेरे भाई यही लिखा हुआ है। अब ध्यान से देखिए, इसमें होता क्या है, हम क्या करते हैं एक छोड़कर एक, हम क्या करेंगे मेरे भाई एक छोड़कर, जैसे 9 और 9 18 और 9 27, ठीक है। अब ये तो आपस में यूज़ हो गए। अब 1 और 1 2 और 3 5, 27 में से 5 का कितना आएगा? 22। क्या 22 0 तो नहीं है ना ये, पर 22 है। क्या 22 11 के बारे में आता है? तो यह पूरी तरह नंबर भी 11 से डिवाइड होगा। अब जितने भी 11 के रूल है सारे सिखा दिए, अब हम आगे की तरफ चलते हैं। बताओ मेरे भाई इसमें से कौन कौन सा 11 से डिवाइड है? जल्दी से बताएंगे, स्पीड में। हाँ भाई जल्दी से, समझ आ रहा है? एक बार यस करके बताओ, यस सर समझ आ गया। एक बार यस करके बताओ, यस सर समझ आ गया, यस सर समझ आ गया। जल्दी से एक बार यस करके बताइए कि सर समझ आ रहा है, जल्दी से। मेरे भाई अगर नहीं आ रहा होगा समझ, तो थोड़ा बहुत पीछे जाके फिर से देखना वीडियो। सिर्फ आपको इतना सा करना है, फिर से बता देता हूँ। इस नंबर को अगर मैं देखता हूँ 11 से डिवाइड है या नहीं, तो आपने क्या करा, 3 और 4 7 और 1 8। अब बच कौन से गए? बच गया ये ऊपर, ये और ये, क्योंकि यही यूज़ नहीं करे। अगर आप देखोगे इसके नीचे लाइन है, तो एक छोड़कर एक, अल्टरनेट डिजिट्स लेनी है। तो 2 और 3 5 और 3 8, अगर इनके बीच का गैप 0 है
तो यह नंबर पूरी तरह से 11 से डिवाइड है। या तो गैप 0 होगा या एक ऐसा नंबर होगा जो पूरी तरह 11 से डिवाइड हो। जैसा इसकी बात करते हैं, अभी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। जैसा कि मैं देखूँ ये नंबर 11 से डिवाइड है नहीं, तो मैंने क्या करा, 2 और 4 6 और 5 11, 11 और 3 14। ठीक है, बहुत ध्यान से समझेंगे। अब बच गया ये 8 और 8 16, 16 और 9 25। ठीक है, 25 में से जब मैं 14 घटाऊंगा तो मेरे भाई कितना आ जाएगा, 11। क्या 11 11 के पाड़े में आता है? बिल्कुल आता है, यानी कि यह नंबर भी 11 से डिवाइड है। ये किस किस का आ रहा था आंसर, जल्दी बताओ। इस पर आ जाए, ठीक है। देखो 5 और 1 6, 5 11, 11 और 6 17, 17 और 6 23, 23 और 9 32, 23 और 9 32। ठीक है, अब इन्हें देख लेते हैं। देखो अब जो जो नहीं लिए, 0 और 9 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 7 कितने हो गए, 21, 14 और 7 21, घटाया कितना आ गया, 11। यह भी तो पूरी तरह डिवाइड है। कौन कह रहा है 3 नहीं है? हाँ भाई, ये भी तो है। 1 2 3 है कि नहीं है, जल्दी बताओ। अरे कोई कह रहा है दूसरा नहीं है, दूसरा भी तो है। कोई कह रहा है तीसरा नहीं है, मेरे हिसाब से तो तीसरा भी है। हाँ भाई, कौन कौन सा, जल्दी बताओ। प्रफुल्ल, बहुत बढ़िया मेरे चीत है, बहुत बढ़िया। 3 नहीं होगा, फिर से देख लेते हैं। 5 और 1 6, 5 11 और 6 17, 17 और 6 23, 23 और 9 32। ठीक है, 0 और 9 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 7 21, 32 में 21 के 11। अरे 3 हुई है, क्यों खामा हमें तुम टेंशन ले रहे हो। ठीक है, आ जाओ, इसका बताओ। अच्छा, अभी तक तो सारे ही थे। आप सोच रहे हो सर इसका मतलब सारे 11 से डिवाइड होते हैं या नहीं? ऐसा नहीं है, चेक कर लेते हैं। ठीक है, इस बार देखिए इस नंबर को देखते हैं। एक, चलो आप पहले टाइम लो इस वाले क्वेश्चन को। हाँ भाई जल्दी से सॉल्व करो। हाँ भाई जल्दी बताओ। ये वाला एक कह रहा है सर जी 7 का रूल। अरे 7 का रूल पढ़ा तो दिया। 7 का रूल पीछे थोड़ा सा वीडियो को ले जाओ। 7 का रूल पढ़ा रखा है, पीछे वीडियो को ले जाओ थोड़ा सा। बिल्कुल शुरू में जाओगे तो 7 का रूल पढ़ाया आज ही, इसलिए कहता हूँ बिल्कुल रात में 9 बजे आना ना भूलें। ठीक है, क्योंकि कर दूंगा चुटकियों को सेकंडों में कर दूं हल सवाल। नाम है मेरा राहुल देसवाल। आ जाओ। ठीक है, देखो हम जोड़ने बैठे 1 और 0, 1 और 2 3 और 2 5 और 3 8 और 3 11। ठीक है, इन पर आए 5 और 1 6 और 3 9, 9 और 1 10, 10 और 2 12 है, बिल्कुल सही ना। 5 और 1 6, 6 और 3 9 और 1 10 और 2 12, 12 में से 11 आ गया, कितना आ गया 1। यह नंबर नहीं हो सकता कभी भी 11 से डिवाइड। किसी को डाउट? ठीक है, इसी तरह से इन सबको कर लेना। अब तो तुम कर ही लोगे। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ भाई बताओ, अब आएंगे बेहतरीन से क्वेश्चन। जल्दी जल्दी बताओ इसका आंसर। क्या पूछा गया है? 5 8 2 4 स्टार पूछा गया है कि क्या यह पूरी तरह से 11 से डिवाइड है। यह नंबर पूरी तरह से 11 से डिवाइड है, तो यह बताइए कि इस स्टार की जगह कौन सा अंक आना चाहिए। मैं पानी पी लेता हूँ जब तक। मेरे भाई देखिए, हर एक एग्ज़ाम कैसे क्लियर होगा, इसका एक ही आंसर है, वो ये है रेगुलर टी बिल्कुल मत छोड़ना और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत। क्योंकि आप जिन बच्चों के साथ युद्ध कर रहे हो, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा, मतलब सिर्फ मेहनती बच्चे बैठे हैं जो भी सरकारी नौकरी तैयारी करे, सिर्फ मेहनती बच्चा, कोई ऐसा बच्चा नहीं है। 90% बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा उपद्रवी रहते हैं कॉलेज टाइम पर, जिन्होंने अच्छे मतलब कोई किसी को पीट रहा है, किसी ने किसी को ठोक दिया। ठोकने मतलब ऐसा कि आप बाहर मिलते हो, जो बताऊँ, इस तरह के बच्चे नहीं होते। 90% वो तैयारी कर रहे होते हैं। ठीक है, जो बेचारे कभी जिनकी मतलब आगे आजकल तो पता नहीं, बट हमारे मतलब कि मैक्सिमम टाइम जो मुझे पता है कि जो भी मैंने स्टूडेंट्स ऑफलाइन में जब भी पढ़ाएं, तो उसमें वही बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा, जिन्हें इज्जत पसंद होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बच्चे कॉलेज में इतने नहीं पढ़े होते, बट आज पढ़ रहे होते हैं। तो अभी अब कौन आगे निकला? जो ज़्यादा मेहनत कर लेगा? नहीं, क्योंकि कहूँ कि बहुत होशियार बच्चे बैठे तो सारे बहुत होशियार नहीं हो आप।
उस मतलब होशियार का सेंस ये नहीं कि आप कमज़ोर हो, मतलब आपने कॉलेज लाइफ में इतनी पढ़ाई नहीं करी, आप अच्छे हो सकते हो दिमाग से पर कॉलेज लाइफ में नहीं करी होगी, अब एकदम मेहनत करना चाह रहे हो, तो आप जो मेहनत कर जाए वो जीत जाएगा, चाहे आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो। हाँ भाई लो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्टार एक ऐसा अंक है जिसके कारण 522 मतलब कि स्टार की जगह क्या है कि जिससे पूरा नंबर 11 से डिवाइड हो जाए। तो मेरे भाई मैं चेक करने बैठा तो मैंने देखो सबसे पहले देखो अगर मैं इन्हें जोड़ता हूँ, ध्यान से देखिए, इन दोनों का जोड़ 8 और 4 12 और इसी तरह से इसका और इसका जोड़ कितना होना चाहिए, इसका भी 12 होगा, तभी तो 12 से 12 जाएगा 0 आएगा, और यही तो केस होता है कि दोनों का गैप 0 होना चाहिए। तो मैंने भाई 5 और 2 7 और इसकी जगह क्या रखूँ 7 5 12 यानी स्टार की जगह क्या आना चाहिए 5। विद इन सेकेंड आपका आंसर आ गया। किसी को डाउट? एक कह रहा है लखनऊ से, भैया लखनऊ मत लगाया करो, आजकल लखनऊ भी लॉकडाउन दिखता है लिखा हुआ, ठीक है, और यह सत्य है। बताओ इसका उत्तर क्या हुआ मेरे खिलाड़ियों, जल्दी से। ओके बहुत बढ़िया सर। आप बर्तन, भैया वो वीडियो है उसको जाके एंजॉय लो, उस पर कमेंट करो, तुम ऐसे मतलब मेरे साथ मजाक मत करो। बताओ इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई। देखो दिन में एक बार राहुल देसवाल लिख के VLOG लिखोगे ना व्लॉग, चेक कर लिया करो, ठीक है। थोड़ी सी हम भी क्रिएटिविटी कर रहे हैं, ठीक है। बताओ क्योंकि देखिए ज़रूरी है कि अगर हम टीचर हैं पर इसके साथ जी नहीं सकते, ऐसा तो किसी ने नहीं कहा कि छोटी मोटी घर में चीज़ें करते रहनी चाहिए, नहीं तो आगे जाके जब हमारे बच्चे होंगे तो कहेंगे कि पापा तो बहुत खड़ूस हैं। इसलिए ना उसके हिसाब से बदलना पड़ेगा वक्त के हिसाब से। बहुत से लोग सोचते हैं हम क्या, ऐसे कभी हमने देखा होगा कि हम कहते हैं ना यार कि बहुत मनाते हैं पापा, पर आजकल के बच्चे ना उस तरह के नहीं होंगे कि जो पिट लिया करेंगे तो तोड़ देंगे मुझे ही, तो उनकी तरह बदलना पड़ेगा। नहीं, थोड़ा सा ये वक्त समय बदल चुका है और ना ही अच्छा रहेगा किसी को पीटना, तो उनके हिसाब से भाई थोड़ा सा बन जाओ। नहीं देखो 3 4 n इज डिविजिबल बाय 11 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। यह पूछा है कि n की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है यह पूरी तरह से किससे डिवाइड है मेरे भाई 11 से, तो n की वैल्यू क्या है। तो देखिए मुझे पता है कि इन दोनों का जोड़ और इस नंबर का अंतर 0 होना चाहिए, तो ऐसा इन दोनों का अंतर 0 कब होगा, देखो इस 4 और इन दोनों का टोटल भी 4 होना चाहिए। इस केस में n की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। बताओ इससे आसान क्वेश्चन कोई हो सकता है? नो डाउट। ओके आगे चले, आ जाइए। हाँ भाई बताइए क्या होगा इसका आंसर। ये सबसे प्यारा क्वेश्चन है, बताओ खिलाड़ियों, ये सबसे प्यारा क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ, ठीक है। और मेरे भाई जल्दी से तुम प्रे करना, जितने भी हमारे टीचर है जल्दी से हो जाए। मैं खुद रोज़ 12 घंटे का प्लान बनाकर बैठा हूँ कि पूरे दिन सबसे 12 घंटे क्लास लगवाऊँगा, पर सभी की थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब है और मैं ये भी नहीं चाहता कि यहाँ पर आके सब अगर थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब है मैं यहाँ पे बुला लूँ और उनकी दिक्कत तबीयत ख़राब हो जाए, सो मतलब फिर यार अजीब सा हो जाए, मतलब सब क्या सोचेंगे कि सब नहीं कि मैंने जिद कर ली। अल्लाह मैं जिद भी नहीं कर रहा अभी उनसे, मैं रहा कोई नहीं रेस्ट करो। बताओ भाई इसका उत्तर। देखो यार क्या कह रहा है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऐसा नंबर जिसमें 99 अंक हैं, 99 डिजिट। 99 डिजिट का मतलब क्या है, जैसे मैंने एक नंबर लिखा है यहाँ पर 432, ये नंबर है तो ये 432 इसको पढ़ रहे हैं, पर अगर इसके अंदर कितनी डिजिट हैं, कितने अंक है, तो 1 2 3 अंक है। तो जिस नंबर की क्वेश्चन बात कर रहा है उसमें कितने डिजिट है, उसमें 99 अंक है। कितने डिजिट है, 99। बच्चा पहले ही पागल है, बेहोश, भाई सब 99 हैं, इतने कौन करेगा भाई, पर ठीक है उसने 99 क्या रखा है तो लिख दिए। तो इस तरह से 9 9 9 9 9 9 करके इस तरह से एक नंबर बनाए जिसके पहले से लेकर आखिरी तक, अरे 9 लिख रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ सॉरी, कि इस तरह की एक नंबर है जिसमें 99 डिजिट हैं और उसमें पहला और आखिरी जैसा कि दे रखा है 99 कोई संख्या में n के दोनों अंतिम अंक 2 हैं, ठीक है। यानी कि शुरू का और पहला दोनों, इस सीरीज़ का पूरी सीरीज़ का एंड जो है दोनों तरफ 2 लिखा है। तो पूछा गया है कि इस कंडीशन में इन बीच में ऐसा क्या नंबर, क्या डिजिट रखा जाए कि हर केस में वो 11 से डिवाइड हो। तो पहली बात तो ये
जो बच्चा अपने वहाँ पेपर के समय इस तरह के डॉट 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 करके 99 अंकों का नंबर ढूंढने में लग गया, तो भाई साहब सत्य यह है, आप इस पेपर को छोड़ दो या फिर पेपर फेल कर लोगे। इस क्वेश्चन के चक्कर में क्वेश्चन का आंसर नहीं आने वाला, आ भी गया तो शायद आधा एक घंटा आपका ख़राब हो चुका होगा। तो सही समय मतलब कम समय में आपको आंसर देना है, तो कैसे दोगे? देखिए, पहली बात तो ये कि इतने बड़े क्वेश्चन पर आप काम ही मत करो। आपको कितने डिजिट दे रखे हैं? 99 यानी कि ओड नंबर, विषम संख्या। तो आप सभी ऐसे नंबर लो जिसमें या तो 3 डिजिट हो या फिर 1 2 3 4 5 यानी गिनती में विषम ओड 5, या फिर 1 2 3 4 5 6 7 और सभी में आगे और पीछे वाला नंबर सेम 2 और 2। अब एक बात बताओ, इन दोनों का टोटल 4, मैं चाहता हूँ ये 11 से डिवाइड हो, तो बीच में कितना आएगा? तो 4 से 4 घटाएंगे तभी 0 आएगा, तो बीच में 4 आ जाएगा। बात बिल्कुल सही है, सही है। अगर मैं यहाँ आगे 2 रख दूँ, पीछे 2 रख दूँ, उस केस में अगर मैं ये ढूंढने बैठ जाऊँ यहाँ क्या आएगा? तो आप एक चीज़ देखिए, आपको पता है इसका और इसका जोड़ कितना होना चाहिए? इसका और इसका उतना ही जोड़ होना चाहिए जितना इन दोनों का होना चाहिए। अब आप एक चीज़ देखिए, यहाँ 4 रखने पर कंडीशन सेटिस्फाई थी, छोटे से पर हमने क्या करा? सबसे पहले ऐसा तो है नहीं, कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं इंसान पे नहीं कर देते डायरेक्ट, नहीं तो इंसान मर भी सकता है। किसी छोटे से जीव पर, छोटा सा कोई जीव पर करते हैं, ठीक है, जिससे कि कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है। तो हमने भैया यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करा इन 3 डिजिट वाले पर, इसी 4 को लेकर आगे चले, 4 4 4, ठीक है। जब मैंने जोड़ा 2 और 4 6 और 2 8, ठीक है। क्या इन दोनों का टोटल भी 8 है? 8 से 8 क्या 0, यानी कि यार यहाँ पे भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। इसी तरह से जब मैंने 7 अंकों का नंबर लिया, आगे और पीछे 2 2 रखा, अब हम समझ चुके हैं भाई साहब कि 4 तो परफेक्ट काम कर रहा है। यहाँ पे भी मैंने 4 4 रख के देखा, 4 4 4 4 4। अब जोड़ के देखते हैं, 2 और 4 6 और 4 10 और 2 12। अब मैंने देखा इसका टोटल 4 और 4 8 और 4 12, यहाँ भी 12, 12 से 12 गया 0, यानी कि हमने नंबर कितने ही बड़े कर लिए हों, पर अगर उनकी डिजिट गिनती में 3 5 7 यानी ऑड नंबर है, तो हर केस में अगर आगे और आखिरी वाला नंबर एक जैसा है, तो इन दोनों का टोटल 2 और 2 4, उससे वही हमारा नंबर होगा। यानी अगर आगे 3 और आखिरी में 3 लिखा होता तो 3 और 3 6 हमारा वो डिजिट होता जिसे हम ढूंढ रहे हैं। तो इस केस में 2 और 2 4 हमारा उत्तर होगा। किसी को डाउट बताइए? ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अरे है नहीं वो क्वेश्चन, चलो मैं यहीं पे लिख देता हूँ। एक क्वेश्चन और बनता है, बहुत ध्यान से देंगे आंसर। ये तो 4 हो गया इसका आंसर। अभी ना आप जब घर पे बैठोगे तो आपके दिमाग में एक बात आएगी थोड़ी देर में, और वो बात दिमाग में क्या आएगी कि सर ठीक है यहाँ पे 99 है, अगर यहाँ पे 98 होता, 72 होता, यानी कि कहने का मतलब है अगर जो डिजिट हैं वह गिनती में सम होती, इवन नंबर, यानी 98 72 36 कुछ भी, तो मैं 98 ही लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, 98 लेके चलते हैं, ठीक है। तो उस केस में जिस अंक को, जिस नंबर को, जिस डिजिट को हम ढूंढ रहे थे वो क्या होगा? जल्दी बताओ। हाँ भाई अब बताओ क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से। और यार बालों में कंघी निकल गया, जल्दबाजी में बताओ। हाँ भाई जल्दी से। देखो यार, आ जाओ मेरे खिलाड़ियों, आ जाओ मेरे खिलाड़ियों, देखते हैं क्या होने वाला है इस क्वेश्चन में। देखो मेरे चीतों, देखिए कह रहा बोथ द एंड डिजिट ऑफ 98 डिजिट नंबर n are 2, ठीक है। एक 98 डिजिट का नंबर है, हम लिख देते हैं यहाँ पे, और उसके दोनों अंक पहला और आखिरी 2 हैं। अब बीच में ऐसे क्या नंबर आए? तो सबसे पहले जैसा मैंने बताया कि इस तरह के, चाहे ऐसे वाले क्वेश्चन हो चाहे एवरेज के हो, बड़े सीधा मनुष्य बड़े किसी चीज़ पर एक्सपेरिमेंट नहीं किया करते, क्योंकि टाइम भी बहुत लग जाता है और फिर लॉस भी ज़्यादा हो जाता है। क्या करेंगे, हमें ये पता है कि 98 यानी कि इवन, यानी जितने भी नंबर लेने हैं तो 4 डिजिट के लो या फिर 6 के, चाहे 2 डिजिट का ले लो, 2 डिजिट का नंबर ले लो, या 1 2 3 4 डिजिट का ले लो, या 1 2 3 4 5 6 डिजिट का ले लो, या 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट का। अब जल्दी जल्दी देखते हैं क्या हो सकता है। 2 से आप समझ नहीं पाओगे, नहीं तो 2 से भी समझा देता।
आपने पहला और आखिरी सेम है, बिल्कुल बात सही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 और 2 आ जाए तो समझ नहीं पाओगे। पहला और आखिरी सेम है। अब यहाँ क्या क्या भर सकते हैं? बच्चा कहेगा सर यहाँ पे 4 और 4 भर लो। ऐसा किस किस को लगता है? मैसेज करके बताओ। 4, हाँ भाई, ऐसा किसको लगता है 4 और 4 आ सकता है? हैं? देखो, ये तो मुझे लग रहा है सभी को लग रहा होगा। सबसे पहले बच्चों ने करा ही होगा 100%। क्यों? तुम खिलाड़ी हो, मुझे पता है तुमने क्या करा होगा। यहाँ 4 रख दिया होगा और यहाँ भी 4, तो 2 और 4 6, 4 और 2 6, सीधा कहा सर जी इसका भी आंसर 4 है। ऐसा किस किस को लगता है कि इसका आंसर 4 होगा? जल्दी बताओ किस किस को। हाँ भाई, किस किस को लगता है इसका आंसर 4 होगा? ओके ओके, देखिए 4 तो सभी ने भर दिया, परंतु मेरे चीतों आ जाइए, 4 के अलावा अगर मैं यहाँ 1 भरता तो क्या होता? 2 और 1 3, 1 और 2 3, 3 में से 3 का कितना आ जाता? तब भी तो 0 आता। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ 1 1 रखने पर भी ये नंबर 11 से डिवाइड है। अच्छा, 1 के अलावा कुछ और रख के देखो। हमने 1 के अलावा 2 रख के देखा, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो 2 और 2 4, 2 और 2 4। उस केस में भी ये नंबर पूरी तरह से 11 से डिवाइड है। तो एक बात देखिए यार, 1 रखने पे भी ऐसा हो रहा है, 2 रखने पे भी, 3 रखने पे भी ऐसे होगा, 4 रखने पे भी, 5 पे भी, यानी कोई सा भी अंक रख सकते हो, एनी डिजिट। जब अगर गिनती मतलब जो भी नंबर है उसके आगे और पीछे लास्ट वाला सेम है, और अगर उसके अंकों का जो अंक गिनने पर कितने बैठ रहे हैं, ईवन नंबर 8 10 इस तरह से 4 6, तो उस केस में बीच में कोई भी नंबर रख दो हमेशा 11 से डिवाइड होगा। बीच में कोई भी नंबर रख दो हमेशा 11 से, तो कोई भी एनी डिजिट। ठीक है, कोई भी नंबर, कोई भी संख्या आ जाइए। ये हो चुका है, ये हो गया। हम इस तरह के क्वेश्चंस पढ़ते हैं ना, तो इस तरह के क्वेश्चन में हम इस वाले क्वेश्चन पर आ गए थे। बताओ मेरे खिलाड़ियों इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, लीजिए देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दे रखा है 8 5 4 3 2 x 7 8 y। अगर यह पूरी तरह से मेरे भाई 88 से डिवाइड है, किससे डिवाइड है? 88 से। तो यह बताइए इस कंडीशन में x और y की वैल्यू क्या होगी? x और y की क्यों ढूंढेंगे? क्योंकि मुझे 4x - 3y चाहिए, 4x - 3y मुझे चाहिए। बताइए बताओ मेरे चीज़, तो बताओ। ओके, देखो यार, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो बहुत ध्यान से सुनेंगे। देखिए देखो, अगर मैं 88 की बात करूं तो 88 की अगर मैं बात करूं तो 88 किन दो नंबरों से मिलकर बनता है? तो आप तो कह सकते हो सर जी 4 × 22 भी 88 होता है, पर ये नंबर हम नहीं ले सकते दोनों, क्योंकि 22 में भी 2 है और 4 में 2। हमें तो ऐसे नंबर उठाने हैं जिन दोनों का मल्टीप्लाई 88 भी हो और उनमें कुछ कॉमन ना हो, तो 11 और 8। अब अगर यह नंबर 88 से डिवाइड है, इसका मतलब 100% ये नंबर 8 और 11 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। 8 से डिवाइड होने का मतलब क्या है कि इसके आखिरी के 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो। आखिरी के 3 डिजिट 7 8 y हैं, जिसमें y की वैल्यू मुझे पता नहीं है। अगर मैं इसे 8 से डिवाइड करूं तो 8 9 जा 72, 6 बचा, 6 के साथ y की जगह क्या रखा जाए? तो 61 62 63 64, 8 8 जा 64, यानी कि यहाँ से y की वैल्यू कितनी निकल कर आई मेरे भाई? 4 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए मेरे भाई? y की वैल्यू 4। तो ठीक है मेरे भाई, y की वैल्यू 4 हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। लीजिए कर दी। अब यह जो पूरा नंबर है 11 से और डिवाइड होना चाहिए, और 11 का रूल क्या कहता है? इनके अल्टरनेट पेयर्स का जोड़, जैसा कि मैंने यहाँ से लिया 8 4 12, 12 के साथ इससे जोड़ूंगा 2 14, 14 और 7 21, 21 और 4 ये कितना हो गया? 25। ठीक है, अब ये जो बचे हुए हैं तो 5 और 3 8, इस x को बाद में जोड़ लेंगे। ठीक है, 8 और 8 16। तो मेरे भाई इस 25 और साथ में 16 प्लस x, इनका गैप कितना होना चाहिए? 0। 0 का मतलब क्या है? ये 25 है तो 16 के साथ एक ऐसा नंबर जोड़ो
जिन दोनों का टोटल 25 हो जाए। तो 16 के साथ x की जगह क्या रखेंगे 9, तो यहाँ से सीधा सीधा x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे भाई 9। तो x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई, पुट कर दीजिए, यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है, इतनी सी बात समझ आ रही होगी, इसे मिटा देते हैं। लीजिए आ जाइए, देखो वैल्यू रख देते हैं मेरे भाई, x की जगह क्या रख दें 9, तो 4 × 9 माइनस 3 × y कितना है 4। ठीक है, 4 9 36, 3 4 12, 24 हमारा उत्तर किस किस को आ चुका है बताइए। बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया, शाबाश, गजब गजब हैं, सारे होशियार हो गए हैं। कोई सा एक आधा तो थोड़ा सा, तुम तो सारे खिलाड़ी हो। चलो इसका उत्तर दो फिर तुम्हारे, अब देखता हूँ कौन सा खिलाड़ी सबसे पहले जो देगा नाम लूँगा इस बार सबके आंसरों पे निगाह रहेगी। जहाँ तुम्हारा आंसर आया सबसे पहले नाम, देखो ये नंबर इससे डिवाइड 88 से, ठीक है, इसलिए ब्रैकेट लगा दिया। बताओ जल्दी बताओ किसका क्या आंसर आएगा। हाँ भाई खिलाड़ी हो, तेजी से। अच्छा ओके ओके, अब तुम शिकारी हो चुके हो हैं। अब तो तुम वो जीते हो जो सीधा शिकार पर जीते, और शिकार तुम्हारा जॉब बन चुका है। अब नहीं मानोगे तुम्हें जॉब लिए वगैरह। आ जाओ इस बार, इसका मतलब मेरा नाम करने वाला करके मानोगे तुम। हर गांव मोहल्ले में हल्ला करा दो भैया राहुल सर के स्टूडेंट्स ने सबसे ज़्यादा जॉब लिया है। आ जाओ, क्वेश्चन दे रखा है मेरे भाई 8A 5146B, यही दे रखा है। इस डिविजिबल बाय 88, इस डिविजिबल बाय 88, यानी यह नंबर पूरी तरह से 88 से डिवाइड है। तो देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ A × B, तो उस केस में A और B का मल्टीप्लाई पूछा गया है। तो मेरे भाई देखो फिर से वही रूल, 11 × 8 से मिलकर बनता है ये। अगर 8 से ये पूरा नंबर डिवाइड है तो इसके आखिरी के 4 6B भी 8 से डिवाइड होंगे। तो 8 से डिवाइड करा, 8 5 जा 40, 8 8 जा 64, यानी B की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई 4। तो B की वैल्यू तो मेरे भाई हमने रख दी 4। ठीक है, आगे चलते हैं। जब आगे चलने बैठे तो B की जगह डायरेक्ट यहाँ पे 4 पुट कर देते हैं। तो हमने B की वैल्यू जो 4 निकाली है वो यहाँ पुट कर दी। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं मेरे भाई। चेक करने बैठे तो कलर चेंज करते हैं, रुक जाइए। 8 5 13 और 4 17, 17 और 4 21। ठीक है, इनको देख लेते हैं। 6 और 1 कितना हो जाए मेरे भाई 7। तो मेरे भाई मुझे पता है 7 प्लस में A, या तो अंतर 0 हो जाए, या तो अंतर 0 हो जाए, या फिर A एक ऐसी वैल्यू हो कि इसमें से घटाऊं तो 11 आ जाए। अब आप कहो सर अंतर 0 बना देते हैं। अगर अंतर 0 के लिए करना क्या होगा, 6 और 1 7, तो देखिए अंतर 0 होने के लिए 14, A की वैल्यू 14 लेनी होगी, जबकि A क्या है, एक सिंगल डिजिट है, 2 डिजिट नहीं है, एक है सिंगल डिजिट, तो 14 हो ही नहीं सकता। यानी यहाँ हम गलत जा रहे हैं, इन दोनों का गैप 0 नहीं बनाएंगे। तो मैंने क्या करा, 21 में से क्या घटाऊं कि 11 जाए, तो A की जगह मुझे क्या रखना पड़ेगा 3, क्योंकि 7 और 3 10, तो 21 में से 10 घटाऊंगा तो क्या आ जाएगा 11। यानी इस केस में A की जगह मुझे क्या रखना होगा 3। तो यहाँ से मुझे A की वैल्यू कितनी मिल गई 3। बस पूछा गया है, क्वेश्चन ने पूछा है A × B, यानी A 3 और B 4, 3 4 12। तो अपने अपने हिसाब से क्वेश्चन हैं, 11 आंसर। ओके हाँ भाई, किसको ब्लॉक कर दिया, चलो मेरे को मैसेज कर देना फेसबुक पे, राहुल देसवाल अकेडमी नाम पे किसी को ब्लॉक कर वगैरह कर रखा है, क्योंकि 2 टीम घर से ही काम कर रहे हैं, मुझे भी नहीं पता लगता है। एक सर यहाँ रहते हैं हमारे, तो अब कौन से ने ब्लॉक कर दिया ये भी तो नहीं पता। ठीक है, यहाँ से आगे करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बहुत है। तो भैया जल्दी से जाओ, सबसे पहले तो हम इस ऐप पर जाओ, राहुल देसवाल अकेडमी ऐप पर। ठीक है, तो सबसे पहले तो भाई राहुल देसवाल अकेडमी, ये नाम लिखा हुआ है, राहुल देसवाल अकेडमी ऐप पर जाओ। 83% ऑफ चल रहा है। बहुत सभी कोर्सेज में बहुत सारी क्लासेस डल चुकी हैं, बहुत सारा मतलब इतना सारा मटेरियल है, पढ़ते पढ़ते मजा आ जाएगा। 60 एक क्लास तो हिस्ट्री की ही, पॉलिटी की आपको इसी तरह 60 क्लास मिलेंगी। मेरी 360 एक क्लास मेरी मैथ की हैं, और एक्स्ट्रा आगे ऐड हो जाएंगी। ठीक है, कुछ दिन मैं ऐड कर रहा हूँ, अभी तो बस ये टेंशन है, सभी कोई बीमार है, कोई सब कोई मतलब केयर करनी पड़ रही है। ठीक है, बट काम मैं पूरी तरह से कर रहा हूँ। तो अभी 83% ऑफ है, ये प्राइस चल रहा है, आगे जाके शायद ये बढ़ने वाला है कुछ दिन में। ठीक है, तो 83% ऑफ चल रहा है, जिसको लेना अभी ले लीजिए। अच्छा, ऐप डाउनलोड करने का एक फ़ायदा हो रहा है इस तरह से, देखिए एक वो मतलब जो भी स्टूडेंट ऑफ द डे 1 बजे फ्री टेस्ट होता है डेली, जो भी ऐप में बच्चा उसको रेगुलर 1 बजे फ्री टेस्ट दे, उस
टेस्ट से क्या होता है मेरे भाई, जो भी फर्स्ट आता है उसकी शक्ल लगा दी जाती है। ऐसे शशि कुमार, ये हम बच्चे हैं, आज स्टूडेंट ऑफ द डे बने, कॉन्ग्रेचुलेशन मेरे भाई, टेस्ट में फर्स्ट आए हैं, ठीक है। इसी तरह से डेली 1 बजे आइए और टेस्ट दीजिए, ठीक है। ये टेलीग्राम पर अभी आप जाओगे तो PDF मिल जाएगी। उसके बाद राहुल देसवाल अकेडमी, ये ऐप का नाम है, राहुल देसवाल अकेडमी ऐप का नाम है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। हरियाणा का एक नया कोर्स लॉन्च हुआ है, आज ही लॉन्च हुआ है, पूरी टीम हरियाणा की ही है, वहीं के सभी टीचर्स ने इस कोर्स को शूट करके हमारे लिए बनाया कि सर इसको यहाँ पे डालिए। बहुत बेस्ट फैकल्टी हैं, हरियाणा की ऑफलाइन के सारे टीचर हैं, ऑनलाइन में डाले, यानी उन्होंने पहले 10-10 साल से पढ़ा रहे हैं, सारे के सारे, आप देखोगे तो मज़ा आ जाएगा। तो जाके इस कोर्स को भी ले सकते हो, 83% ऑफ इस पर चल रहा है, ठीक है, आ जाइए। और साथ ही हिंदुस्तान टाइम्स वाली वीडियो देख लेना और डेली रात में 9 बजे आ जाना। और अब शायद 2-1 दिन बाद टीचर्स आएंगे, क्योंकि अभी यार मैंने बात करी थी आज, तो मैंने जैसे बताया था शुरू में, उनकी तबीयत थोड़ी सी आज आते, मतलब उन्होंने कल कहा था, फिर सोए बताया कि सर तबीयत ख़राब हो रही है, कोशिश करूँगा अगर आए तो बता दूँ, नहीं तो मैंने जिद भी नहीं करी। देखो तबीयत ख़राब होने का मतलब क्या है कि इस समय मैं नहीं चाहता किसी को भी रिस्क में लिया जाए, अपना रिलैक्स करे इंसान, थोड़ा भी लगता है ना तो रिलैक्स हो जाओ, अपने घर पे लेटो, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, अपने आप को फिट करो। क्योंकि कोरोना हर किसी को तो नहीं है, ये बात भी सत्य है, पर ये बात भी सत्य है कि इंसान इस बात से भी डर रहा है, उससे जुकाम भी हो रहा है तो उसे लग रहा है मुझे कोरोना ही हो गया, ये डर भी ना इंसान को अंदर अंदर खा जाता है। तो भाई घर पे रहो, रिलैक्स रहो, खामा में यहाँ पे मैं क्लास दिलाऊँ और उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाए, इसलिए मैंने उन्हें रिलैक्स दे रखा, ठीक है। और हाँ, कोर्स में बहुत सारे टीचरों की और भी मैम है, बहुत सारी मैम हैं जिनके वहाँ पे कोर्स आ चुके हैं, तो सभी के कोर्सेज हैं, जाइए लीजिए, बहुत एंजॉय कीजिए, मज़ा आएगा आपको, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ में राहुल देसवाल व्लॉग पर आज एक और वीडियो डालिए, वो जरूर देख लेना मेरे भाई। देखो ऐसा है कि ये मेरा जी नहीं करता ऐसी चीज़ें करने का, बट ऐसा होता है कि जब हम इस तरह की मतलब परिस्थितियों में है कि मतलब हर कोई डर रहा है, वरना थोड़ा सा फन कर लिया जाए, अपने स्टूडेंट्स के साथ इसी तरह जुड़ा भी जाएगा। तो राहुल देसवाल, तो मेरा नाम आपको पता ही है, राहुल के साथ देसवाल, देखिए ये लिखते ना राहुल देसवाल और उसके आगे व्लॉग लगा देना, क्या लगा दोगे मेरे भाई, व्लॉग। तो राहुल देसवाल व्लॉग जैसे डालोगे तो आप एक चैनल पर पहुंचोगे अभी यूट्यूब पे। तो अभी जाइए, 10-20 सेकंड लगेंगे, बहुत प्यारी सी वीडियो, और बताना कमेंट करके, आपके कमेंट बहुत आवश्यक है मेरे लिए, मतलब मुझे अच्छा लगता है, सबके कमेंट पढ़ता हूँ मैं, ठीक है। तो जाओ जल्दी से वीडियो को लाइक करो, डेली डाला करूँगा उस पर भी एक वीडियो, ठीक है। ओके मेरे भाई, लव यू सभी को, ऑल द बेस्ट, वीडियो को लाइक कर दो ने, ओके ठीक है। मेरे भाई एक बात बताओ, एक कह रहा है सर एक एडिटिंग स्टाफ को चेंज करो, ब्लॉग कर देते हैं। अगर मैं कल को तुम नहीं मतलब तुम ही समझ लो, ऐसे होता है, तुम मेरे साथ होते हैं यहाँ पे, अपनी तैयारी भी कर रहे हो तो, और मेरे साथ काम भी करते, चाहे वो घर से ही करते। अब कल को तुम किसी को ब्लॉक कर रहे हो, तुम अपनी इच्छा से किसी तरह से कर दिया, ठीक है, ब्लॉक। अब उस बात पे उसके लिए तुम ये कह दो उसको जॉब से निकाल दो, ऐसा नहीं होता। हाँ ये होता है, मैं उससे कहूँगा कि भाई वो अपना खास स्टूडेंट है, उसे क्यों ब्लॉक कर दिया, वो तो अच्छा बच्चा है, ठीक है, ये कह सकता हूँ। ये कहो कि सर प्लीज़ अनब्लॉक कराओ, ये नहीं रीज़न होता, उसको जॉब से ही। फिर तुम क्या कहोगे कि सर आपने उस बच्चे के साथ गलत करा लॉकडाउन में, तो उसको मतलब कि यार जॉब मतलब निकालना कितनी गलत चीज़ होती है, ऐसा थोड़ी निकाल सकते हैं, जॉब से निकाल दो। यहाँ तो मैं कुछ कमाऊँ ना कमाऊँ, पर मैं जो अपने स्टाफ को हमेशा खुश रखने की कोशिश करता हूँ जितना भी आएगा। क्योंकि देखो ऐसा मैं खुद भी यार कहीं जॉब कर रहा हूँ, मुझे आज कोई निकाल दे, कैसा लगता है, आप ही कर रहे हो, आपको कोई निकाल दे, मतलब ये चीज़ नहीं होती, ठीक है। हाँ मैं उनसे बोल दूंगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट, लव यू, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब, और एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर कर आइए अपने यार दोस्तों चाहने वालों के साथ। सब्सक्राइब में कभी मत रखा करो, क्योंकि सब्सक्राइब जैसे 2 लाख पहुँचेंगे फिर केक काटेंगे, ठीक है। तो मेरे भाई देखिए, हल्के मत पड़ो सब्सक्राइब में, क्योंकि जो क्या होता है कि सामने जानी चाहिए खबर कि भाई साहब सपोर्ट पूरा है, तो जिससे और भी स्टूडेंट्स आपके लिए बाहर आएंगे तो केक भी काटेंगे, ठीक है। तो जाइए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने यार दोस्त चाहने वालों को कह दो, अपने घर में कह दो, बड़ों से कह दो, माता पिता से कह दो, है ना। ओके बाय, लव यू, जय हिंद जय भारत। फिर मिलेंगे कल रात 9 बजे, ठीक है। और जल्दी से खुशखबरी लाऊंगा, सभी टीचर जल्दी ठीक हो जाएं, भगवान से तो अभी यही दुआ कर रहा हूँ बस मैं, सभी जल्दी से ठीक हो जाएं, फिर जल्दी से टीम इकट्ठी हो और आपको रेगुलर क्लासेस दें, ठीक है। क्योंकि अभी यहाँ मैं हंस रहा हूँ, बट अंदर से भड़क है, बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, कोई भी बीमार होता है टीम का मेम्बर, और जिस वजह से क्लासेस नहीं हो पा रही, आप समझ सकते हो। और आपकी फिर वो बातें भी सुननी कि शायद आप ये कहते हो सर जी आप तो बेवकूफ़ बना रहे हो, मैं बेवकूफ़ बना रहे, समय ही ऐसा चल रहा है, सब बीमार हो रहे हैं, ठीक है। और मैं ये भी नहीं चाहता कि किसी को कुछ गड़बड़ हो, हल्की सी भी, सबको रिलैक्स दे रखा है, ठीक है, कि भैया नहीं, क्योंकि मैं अपने ऊपर कभी इस चीज़ को नहीं ले पाऊँगा कि मेरी वजह से, ठीक है। तो टेंशन मत लो, ठीक है। और कोर्स में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, जाओ, लव यू,
जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और एक बार जल्दी से शेयर कर दो। बाय।